आपको मैंने बहुत सारे स्कैन भेजा था, वो सब पढ़ लिए। उसमें कौन से स्कैन आपको एतराज करना है, समझना है, या फिर आप जिसमें डिस्कस करना चाहते हैं बात कर सकते तो हैं। नहीं पढ़ा हूँ, बट कुछ कुछ पढ़ा हूँ, एक दो तीन चार, मतलब पूरा पढ़ा हूँ। अच्छा, जो जो पढ़े हैं समझे हैं वो जरा आप समझाए मुझे। हाँ, स्कैन देख ले, स्पीकर ऑन करके मोबाइल खोल खोल के स्कैन देखकर आप जिसको आप अच्छी तरह समझ गए वो मुझे समझाए कि ये मैं समझ गया, इसमें कोई गलती नहीं है या फिर गलती है, तो बताइए आपका उसमें क्या ओपिनियन है, बताइए। मोहम्मद का बारे में मैं ये अभी खोला हूँ। जी 11वीं की मिठाई की तहकीक। एक साहब ने सवाल किया कि अगर 11वीं की मिठाई आए तो उसको क्या करे। फरमाया, लेकर कहीं दफन कर दे। और यार इसकी लाइट बढ़ानी पड़ेगी। जी सुन रहे हैं आप ना? हाँ हाँ, और अगर मुजाहमत का अंदेशा न हो, मुजाहमत का अंदेशा न हो तो लेकर कहीं दफन कर दे। और रद्द करने में आवाम का अंधा क्या लिखा है, अंदर इस्तेगाल का अंदेशा है। हाँ हाँ सही है ना मौलाना? हाँ, आवाम के अंदर यानी मुजाहिमत का, यानी जी आवाम के मुखालिफत का अंदेशा हो। जहला अवामुन्नास को मुश्तमिल करना ठीक नहीं। इसकी तायद में कि आवाम में इस्तेगाल मुनासिब नहीं। एक हिकायत बयान करते हैं कि एक ज़माने में मसला ये क्या लिखा हुआ है, मौलिद के मुतालिक कानपुर में मेरी तरवीज के लिए उलमा को बाहर से बुलाकर बयान कराते थे। जी बस पूरा पढ़ो? नहीं, इतना काफी है। आप ये बताइए 11वीं को इतना ज्यादा नफरत की निगाह से देखने की वजह क्या है? 11वीं का मिठाई खाना क्या हराम है? क्यों हराम है मिठाई खाना? मिठाई खाना तो हराम है। देखो, गैरुल्लाह के पहले तो ये लोग बोलते थे गैरुल्लाह के नाम का जुबाह खाना हराम है। ये लोग नहीं कहते थे, वो तो कुरान में ही आयत है ना। कुरान में है, लेकिन उस आयत का मफहूम ये है, तो उस आयत का मफहूम जो वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, सूरह माइदा में भी है और सूरह बकरा में भी है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो गैर के नाम पुकारा जाए, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकारा जाए। हिल्ला हल्ला यहिल्लु पुकारने के माने में है, हल्ला यहिल्लु उहिल्ला, इसका सीगा हाँ, तो वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह का माना ये है आई इंद ज़ुबही, यानी जुबाह के वक्त पुकारना मुराद है। अब कोई भी बंदा किसी जानवर को रखे अपने घर में पाले और कहे कि 11वीं शरीफ के नाम पे ये बकरा मैं पाल रहा हूँ, तो पाल रहा है, तो जुबाह के वक्त अगर अल्लाह का नाम ले रहा है तो हलाल होगा, और जुबाह के वक्त गैरुल्लाह का नाम ले रहा है तो हराम होगा। तो कोई भी मुसलमान जुबाह के वक्त गौसे पाक का नाम या फिर गरीब नवाज का नाम या किसी बुजुर्ग का नाम नहीं लेता। जुबाह के वक्त गैरुल्लाह का नाम हरगिज नहीं लेता, सिर्फ अल्लाह का नाम ही लेता है जुबाह के वक्त, समझे? तो अब ये बताइए, तो गैरुल्लाह का नाम पे अगर जानवर जुबाह करे वो तो हराम है, और जानवर सिर्फ गैरुल्लाह के नाम पे रखा हुआ है, जुबाह के वक्त अल्लाह का नाम ही ले रहा है, तो भी हलाल होगा। आज अगर देवबंदी बरेलवी में झगड़ा हो रहा है, तो 100 साल पहले जब झगड़ा नहीं था उस वक्त के किताब आप देख सकते हैं, तफसीर अजीजी के अंदर है, और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी लिखा है इस आयत की तफसीर में, तफसीर अजीजी में अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि, उनको तो देवबंदी भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। तो उस वक्त तो झगड़ा नहीं था, तो उसके अंदर फरमाते हैं कि इंदा जुबही, जुबाह के वक्त मुराद है कि जुबाह के वक्त अगर गैरुल्लाह का नाम लेगा जी जी तो हराम होगा, और गैरुल्लाह का नाम जुबाह के वक्त नहीं लेगा तो हराम नहीं होगा। जी नहीं होगा, बिल्कुल। हाँ, तो ये मिठाई में तो मसला जुबाह का भी नहीं है, सिर्फ एक रस्म बनाए हैं
ईसाल सवाब पहुंचाने के लिए, सवाब पहुंचाने के लिए बुजुर्गान दीन को सवाब पहुंचाया जा रहा है, तो उसमें कोई हराम होने का मसला ही नहीं। फिर मिठाई लेकर, आप समझो आपको खाना नहीं है, मैं बरेली भी हूँ, आपको मैं मिठाई दे रहा हूँ कि ये 11 शरीफ की मिठाई है, ले लो, तो एक तो आपको खाना नहीं है तो लेना ही नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लेकर दफन करने की जो बात बता रहा है तो धोखा देना हो रहा है ना, लेकर दफन करने की क्या जरूरत है? मतलब धोखा देना कैसा है? अब वो अगर उसको मतलब दिल में है कि उसको बुरा लगेगा तो ले लो, और इसको ऐसा नहीं कि दफना के उसको बता दो कि मैं दफना दिया हूँ। नहीं, दफनाने का जो उसको पता ही नहीं, वो तो सोचा होगा खा लिए हजरत, तो ये धोखा हुआ ना। लगेगा। मैं आपको कोई मोहब्बत से कोई चीज दूं, आप जाया कर दो, तो ये धोखा देना हुआ। कैसे धोखा देना हुआ हजरत? धोखा देना नहीं हुआ, अल्लाह की नेमत को जाया करना जायज है? बिल्कुल नहीं हुआ, मेरी मन की बात है। ये कैसा आपकी मन की बात? आप एक तो जायज चीज, इसको आप जबरदस्ती नाजायज बना रहे हो, और लेकर उसको दफन करने की जो तालीम दे रहे हो, ये धोखा देने की तालीम दे रहे हो। मसला एक मिनट, मसला ये नहीं कि जायज ना जायज, बहुत सारी चीजें होती है मतलब जो आदमी को नहीं अच्छा लगता है, हालांकि घर में भी बनता है आदमी के, फिर भी नहीं अच्छा लगता है। जरूरी नहीं हर इंसान को हर चीज पसंद ही हो। मिठाई तो इसमें जो पसंद नहीं होने की वजह से दफन करो, ऐसा तो नहीं लिखा। बहुत सारे लोग मिठाई में जो चीज का करवाते हैं वो चीज वो नहीं खाते, दूसरे मिठाई हो सकता है उनको पसंद हो। वो यहाँ तो पसंद ना होने की वजह से यहाँ मना दफन करने की बात जो सिखा रहे हैं, एक मसला लिखा गया है, सिर्फ मसला यहाँ पर आप समझिए, अमल करना ही चाहिए, नहीं दिया गया जी। आप समझिए, थानवी की जो मक्कारी है, धोखेबाजी है, वो यहाँ बताया जा रहा है कि थानवी कह रहा है कि मिठाई ले लो, 11वीं शरीफ की मिठाई लेकर दफन कर दो। आप बताइए, 11वीं शरीफ की मिठाई, एक तो वो मिठाई एक तबर्रुक के तौर पर आपको दिया जा रहा है, अल्लाह वालों के नाम की बरकत है उसमें लिखा गया अगर मना करने पे इस्तेग़साल हो तो ले लो, अगर मना करने पे वो मान जाए तो मत लो। तो मत लेने की वजह क्या है? मत नहीं लेने की, यहाँ पर 11वीं शरीफ की मिठाई से पहले तो नफरत, आप बात समझिए जरा। हाँ, अब इससे बात कर लेते हैं, मतलब क्यों ले ना ले। 11वीं शरीफ की मिठाई को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 11वीं शरीफ की मिठाई में ये सब करना सही है। 11वीं शरीफ करना क्या गलत क्या है? ये सब 11वीं शरीफ की बात, सारी चीजें एक साथ मत मिलाए, 11वीं शरीफ की बात कीजिए। 11वीं शरीफ आप मुराद क्या लेते हैं 11वीं शरीफ का मुराद? 11वीं शरीफ मतलब हम तो कभी किए नहीं है ना, तो जानते हैं, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन समझा दीजिए थोड़ा सा। डेफिनेशन बोले तो ईसाल सवाब अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ये कब होता है? सुनिए ईसाल, मैं पूरी तफसील पेश करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगी। ईसाल सवाब, ईसाल सवाब कुरान से हदीस से साबित है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी के माँ का इंतकाल हुआ तो वो सहाबी आकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ के लिए कौन सी चीज का सवाब पहुंचाऊं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी। तो वो सहाबी ने कुआं खुदवाया, कुआं खुदवा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, कुआं खोद दिया। तो हुजूर ने वो कुआं के पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुआं के पास तशरीफ ले गए, जाकर फरमाया, आय अल्लाह, ये कुआं का पानी का सवाब साद की माँ को अता फरमा, साद की माँ को पहुंचा। तो दुआ फरमाया, तो एक पूरा कुआं सामने था, सामने रखकर दुआ फरमाया, सवाब पहुंचाया। तो हमको सवाब पहुंचाने का जब हदीस और कुरान में तालीम दी गई, हम सवाब पहुंचाते हैं। सवाब पहुंचाने का जैसा, सुनिए, बात पूरी हुई नहीं, सुनिए। तो अब बुजुर्गों को, अपने बड़े बुजुर्गों को, यानी बहुत बड़े बड़े अल्लाह वालों को सवाब पहुंचाते हैं, तो उसका एक नाम दिया गया 11वीं शरीफ। मतलब ये सवाब पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि को पहुंचाने के लिए हम गरीबों को, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को और रिश्तेदारों को खाना खिलाते हैं, पड़ोसियों को खाना खिलाते हैं। उस खाना खिलाने की जो महफिल है उसका नाम रखा जाता है 11वीं शरीफ, मतलब बुजुर्गान दीन के ईसाल सवाब की महफिल।
चाहे तुम 11वीं शरीफ ना देकर और कोई नाम इसाले सवाब कहो तो कहते हो। अब जब यहाँ तो मेरा आवाम में एक रिवाज हो ऑब्जेक्शन गई, है। उसका नाम हो जी गया 11वीं शरीफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह जी हराम होने की मतलब वजह क्या है? तो क्या ये मतलब हर एक मुसलमान पे जरूरी है, फर्ज है? तो हमने तो नहीं कहा कि फर्ज है। नहीं नहीं, मतलब एक अगर इतना ही जरूरी है तो मतलब साबित जरूरी तो करना नहीं पड़ेगा कह रहे फर्ज है हैं कि हम सुन्नत है। हम कब सुन्नत कह भी रहे हैं नहीं है, फर्ज है, सुन्नत जरूरी है है? या हुक्म है। मर्जी नफिल हो करो, नफिल मर्जी है हो तो ना करो। नफिल को हराम कहोगे, फर्ज नहीं है तो उसको न, हराम कहना जायज है? नफिल है ये। अगर सवाब पहुंचाना नफिल नफिल है, है। नफिल है। जी, खुद के लिए नमाज न पढ़ना जो फर्ज है उसको न पूरा करना, और नफिल दूसरे के लिए करना, ये सही है? ये क्या कौन बोला सही जो है? फर्ज ना पढ़ना, अब नहीं फर्ज पढ़ता हूँ तो मेरे लिए 11वीं करना हराम है? फर्ज ना करने वाला अलग मसला है, दो मसला को एक साथ क्यों नहीं जोड़ नहीं, रहे हैं? जो उम्मत नहीं कर को रहा है, जो एक जी काम नहीं कर रहा है, सुनो, जो हमको दिखेगा इसलिए तो वही बता रहा हूँ मौलाना जो आपको। दिखेगा मैं उसे जैसा कहिए ना, मतलब दिखने पर्सनल एक अटैक नहीं कर रहा हूँ आपके ऊपर। सारी चीजें जी एक जी, साथ जोड़ना नहीं, कोई एक अमल, दो अमल आप दोनों एक साथ बताया एक कि दूसरे से ही जुड़ा हुआ है ना, एक दूसरे से दूसरे कहाँ से ही जुड़ा जुड़ा हुआ हुआ है? है। एक नफिल काम कर रहा है और वो जी फर्ज जो तोड़ रहा है, उस फर्ज तोड़ने की कोई देखिए सपोर्ट नहीं देखिए, कर रहा है। फर्ज बात वो तोड़ने नहीं है, की बात कोई भी नफिल सपोर्ट नहीं कर मुस्तहब रहा है, कब हम आती सपोर्ट है, नहीं वो कर रहा तो है कि भाई आदमी अपने आदमी को ऊपर इख्तियार है, करे तो बेहतर है, नहीं करे तो कोई गुनाह नहीं। हाँ, तो वो अब कहने के इससे बजाय फर्क न करना कि दोबंदी जो हो गया आप तो कह ये रहे हो गया। हैं, जो जी नहीं करे तो सवाब है, नहीं करे तो कोई गुनाह नहीं, ऐसा कोई कहने गुनाह के नहीं, बजाय नफिल है वो ना। 11वीं शरीफ से इतनी नफरत दिला रहे, मिठाई लेने जी से तो पहले इनकार कर दो, और अगर इनकार करने की गुंजाइश नहीं है तो लेकर कहीं दफन कर दो। तो इतना नफरत दिलाने जायज है? एक जायज अमल को जो जायज मानना है, जायज चीज को जायज मानना है, मुस्तहब अमल को मुस्तहब अच्छा, ये मानना है, साहबा कराम से मुतवातिर चला आ रहा है ये अमल। कुरान से साबित है, अल्लाह फरमाता नहीं, है। साबित साबित अलग चीज होती है। एक होता है कि मतलब उससे अमर हर मतलब दौर में उससे जमा होना, हर एक अमल को करना, जैसे नमाज हुआ, कुरान की तिलावत हुआ, हिफ्ज़ बनना, आलिम बनना, ये हर कौम में चले आ रहा है। फर्ज पढ़ना, सुन्नत पढ़ना, कुर्बानी देना, ये हर दौर में, हर दौर मतलब हर एक, जैसे 70-75 साल में एक पीढ़ी बूढ़ी होती है तो एक जवान होता है, फिर उसमें बहुत सारे आप, ये सब मुतवातिर जो चले आ रहा है वो साहबा कराम से आ रहा है ये चीज। अच्छा, तो आप बताइए, जरा अकल से काम लीजिए। गौसे पाक जी रजी अल्लाह तआला अन्हु 600 साल के बाद पैदा हुए, तो सहाबा इकराम से कैसे आएगा ये? सहाबा नहीं आएगा इकराम ना। से। और दूसरी बात, तो एक जो अमल जो को सुनिए सहाबा ना, का अमल है, तर्ज अमल, उस पे हम लोग को ये पहले जमा सहाबा रहना की तर्ज चाहिए, अमल बाद है, की बात। जी सहाबा का ही तर्ज अमल है। सहाबा ने जब अपनी है। माँ का इसाले सवाब किया, सुनिए बात, तो जल्दबाजी करने की नहीं जरूरत नहीं नहीं। नहीं नहीं, एक मिनट, हर हफ्ते सहाबा कराम यही करते थे। हर हफ्ते को कौन कर रहा है 11वीं शरीफ? ये करते हैं ना, करने वाले। महीने में कोई करने भी वाले, ऐसा हफ्ता नहीं हाँ, जाता तो है कोई जुमेरात जिसमें सवाब 11वीं नहीं हो रही है और ये फला दीनी उसूल फातिहा नहीं हो सुनिए, रहा है। दीन का उसूल जी सुनिए, उसूल उसूल ये जी है कि कोई भी नेक अमल का अगर एक सबूत मिल गए जी, मुस्ताहब होने के लिए, जायज नहीं, होने के लिए, ये तो ये तो नहीं क्या नहीं, है? ऐसा नहीं है। मिल जाना वो अलग है, सहाबा कराम का तर्ज अमल वो अलग है। अगर उस पे तर्ज करते चले आ रहे, अमल करते चले आ रहे, तो हम भी कहेंगे हाँ तुम भी करो। अब कोई हाँ, उलमा आके नया बैठे और कहे ये चीज करो, वो चीज करो, तो फिर ये तो मतलब वही चीज बताओ ना जो सहाबा कराम ने किया है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। अब क्या मतलब, वैसे तो बहुत सारी अच्छी चीजें, लेकिन जो अब आदमी को इतना थोड़ी टाइम है दिन भर यही करता रहेगा। तो दिन जो भर मेन हम मेन लोग कौन सा चीजें, दिन भर एक ही काम करते रहते हैं? हम जो है, आप पूरी दिन बात भर पहले से सुने, मुराद है महीने। सुनिए, जी बात जो है जी आप बोल रहे हैं मैं भी सुन रहा हूँ, मैं बोलूँ तो जी मुकम्मल बिल्कुल, होने दी, बात होने दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बात सुनूंगा यह एकदम है इत्मीनान से। कि जी शरीयत का उसूल जो है ना, किसी एक अमल एक जी सहाबी से अगर साबित हो जाए, एक सहाबी का अमल साबित हो जाए, करते आ जी, रहे तवातिर से साबित होना तो वाजिब हो जाता है। फर्ज के लिए बिल्कुल। अलग मुतालबा है, फर्ज का मुतालबा तवातुर जी से भी हो और नस्स कतई से हो, फर्ज होता है। और जी सुन्नत वाजिब वाजिब और सुन्नत मुअक्किदा होता है सहाबा इकराम के मुतवातिर अमल से।
हाँ, जी और अगर सहाबा इकराम से एक बात साबित हो जाए, एक अमल एक वक्त साबित हो जाए, उसको जायज समझकर, मुस्तहब समझकर, मुस्तहब तौर पर उसको अमल करना, ये उम्मत का सिलसिला। बाद में बुजुर्गान दीन, अल्लाह वालों ने बुजुर्गों की मोहब्बत, अल्लाह वालों की मोहब्बत को आवाम के दिल में गामजन रखने के लिए ये अमल अवाम में जारी हो गया। जब अच्छा अमल, ये खाना खिलाना सबसे बेहतर अमल है। हाँ, हर अल्लाह वाले पसंद फरमाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में तरगीब दिया है, अफ्सुस सलाम अतिमुत ताम, ज्यादा सलाम करो और ज्यादा खाना खिलाओ लोगों को। जी जी तो दो चीजें जब साबित है, तो आप जो कह रहे हैं ना तवातुर से साबित होना, तब तो फर्ज मानना पड़ता है। जो फर्ज नहीं मान रहा है, मुस्तहब मान रहा है, तो मुस्तहब के लिए एक अमल, एक सहाबी का किसी एक बार अमल करना काफी है, तो मुस्तहब साबित हो गया। और जो मुस्तहब पर इजमा है, तमाम उम्मत सदियों से करते आ रहे। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का यह तरीका था, और सबसे बड़े पीर उम्मत के जो है गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद कोई उनसे बड़े पीर नहीं पैदा हुए। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि के बाद जितने भी वली अल्लाह अब्दाल गौस कुतुब पैदा हुए, उनमें सबसे ज्यादा मुरीद उनके हैं। और पीर के हाँ, मुरीदों का दस्तूर क्या है, अभी भी सुनिए। हजरत वो किताब में तो तर्जुम किताब में लिखते हैं कि मैंने जब भी मुसीबत में पुकारा तो गौस पाक को पुकारा। हाँ जी, पहले इस आने सब आप 11वीं शरीफ बात मुकम्मल हो जाए, फिर वो पुकारने के बारे में जब बात करेंगे ना, उसका दलील फिर अलग से देंगे। अभी जो बात टॉपिक चल रहा है 11वीं शरीफ की, तो पीर के मुरीदों के दस्तूर होते हैं अपने पीर के नक्शे कदम पर चलना। हाँ, और गौसे पाक रदी अल्लाह तआला पीर हक थे, हक परस्त थे, कामिल वली थे, और उनके सारे मुरीद पीर के नक्शे कदम पर चलते हुए हर महीने के 11 तारीख को महफिल सजा रहे। तो और महफिल में क्या हो रहा है, जायज काम हो रहा है, अच्छा अमल हो रहा है, खाना खिलाना हो रहा है। तो महफिल तो आप जो है किसी गांव में कोई आलिम दीन का रसूख नहीं है, कोई आलिम के वहां पर तालीमात आम नहीं है, लेकिन लोगों को जब ये बात मशहूर है कि खाना खिलाना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को पसंद है, अल्लाह के वली को पसंद है, हमारे पीर को पसंद है, तो हमको भी पसंद होना चाहिए। तो इस हिसाब से हर महीना लोग खाना खिलाने का दस्तूर बना लिए हैं। तो इसको तो कोई हराम किसी लिहाज से भी कहा नहीं जा सकता। फर्ज कहना ये तो नादानी है, फर्ज तो कोई नहीं कह रहा है। हराम कौन कह रहा है? तो जब हराम बिल्कुल हराम कह रहे हैं, हराम बिल्कुल कहा है। मैं हराम की भी दलील आपके देवबंदी उलमा से भी दे रहा हूं, तभी तो लेकर कहीं दफन करे, मना करने का अंदेशा। मना क्यों करना है? एक तो मना करने, हराम कहना अलग है मौलाना, ये आप दो चीज को एक मिक्स कर रहे हैं। आपके उलमा के बयान सुनाता हूँ, खिंजीर से भी ज्यादा नापाक है गैरुल्लाह का खाना, 11वीं शरीफ का खाना। ऐसा बोला है वहाबी मौलवियों ने, देवबंदी मौलवियों ने। मैं आपको क्लिप भेजता हूँ, सुन लीजिए। नाम बताइए। देवबंदी और अहले हदीस दोनों फिरके के उलमा ने इसके खिलाफ बहुत सख्त रद्द अमल। मशहूर उलमा है, मशहूर है कि ऐसे छोटा मोटे? मशहूर उलमा। नाम मैं आपको इसके मैं तलाश करके मैं क्लिप आपको भेजूंगा। हाँ, अभी जो आपके हम इंशाल्लाह ग्रुप में डालेंगे कि कोई 11वीं शरीफ के खिलाफ जो भी वहाबियों का बयान है भेजो, तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, आपको भेज दिया जाएगा। तो जब हराम मान रहा है, तभी अशरफ अली थानवी कह रहा है कि मना करने की अगर गुंजाइश है तो मना कर दो, और अगर मना नहीं कर सकते तो लेकर कहीं दफन कर दो। हराम से भी बड़ा हराम यानी दफन करना, या तो जानवरों को खिला देने से कोई जो चीज आप नहीं खा सकते, मिसाल के तौर पर आपके खाने में खाना कोई गलत जगह में, गंदी जगह में गिर गया, चलो चावल एक जो मट्टी के साथ गिर गया, तो आप खा नहीं सकते। तो उस चावल को, खाना को आप क्या करेंगे? किसी जानवर को खिला देंगे, मुर्गी को खिलाएंगे, बकरी को खिलाएंगे। अगर नहीं है जानवर तो फिर फेंक देंगे, उसमें फेंक देंगे, कोई जानवर खा लेगा। लेकिन यहाँ दफन किया जा रहा है, मतलब क्या जानवर को भी खाने की यहाँ गुंजाइश नहीं है। इतना ज्यादा खाने का वबाल है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। पहले तो मना करने की गुंजाइश हो तो मना कर दो, नहीं खाएंगे। इतनी सख्ती क्यों है? वजह क्या है? और दूसरी बात सुनिए, आप मना करने की बात कर रहे हैं, मना और हराम।
से याकूब नानोतवी और नहीं, कासिम उसमें नानोतवी। मना ना, जो आपने दिखाया अभी उसमें हराम नहीं लिखा है, तो हराम थोड़ा सा मना मना फिर किस लिहाज से मना है? मना किया, मना लिखा हुआ है, वही मैं कह मना रहा हूँ। किस वजह से मना है? दूसरे आलिम जब कह रहे हैं खिंजीर से ज्यादा नापाक है और ये कह रहे हैं दूसरे मना आलिम की है, बात अलग है ना। तो अभी उसी मैं आपको लिहाज कुछ से बोलूंगा, आप देखा बोलेंगे जाएगा, पर टॉपिक पे रहिए, अभी आप बोल रहे हैं इधर उधर जा रहे हैं आप। उसी लिहाज इसी से पे देखा जो जाएगा। लिखा हुआ बस मैं उसी पे उसी बात करिए। मैं 11वीं जी शरीफ की ही मिसाल दूसरी चीज से मैं हाँ बता जी रहा हूँ, सुनिए। जी एक बात और जी सुनिए। कासिम जी नानूतवी नाम सुने जी हैं? जी बिल्कुल अच्छी तरह से। और उनके साथी थे याकूब नानूतवी, दारुल उलूम देवबंद के शाइखुल हदीस थे। बानी थे ना वो, कासिम नानवी। कासिम नानूतवी के साथी थे याकूब नानूतवी। जी याकूब नानूतवी दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम थे, शाइखुल हदीस थे। जी तो दोनों एक जगह पे ठहरे हुए थे। मैं किताब का स्कैन, मैं फोटो आपको भेज दूंगा, उसका भी देख लीजिए। मैं अभी 11वीं जी शरीफ का मिठाई और वो चीज मैं दोनों दिखाता हूँ आपको, फिर समझ में आएगा। जी कासिम नानूतवी और याकूब नानूतवी दोनों मेरठ में एक मुसाफिर खाने में ठहरे हुए थे। जी याकूब नानूतवी और कासिम नानूतवी ठहरे हुए थे। तो याकूब नानूतवी ऊपर के फ्लोर में थे और कासिम नानूतवी नीचे के फ्लोर में थे, एक ही बिल्डिंग में, दोनों जी अलग अलग कमरे में ठहरे हुए थे। तो एक वह किताब में लिखा हुआ है, रंडी आई। कौन आई? जी रंडी आई। आप रंडी टॉपिक से आकर, चेंज हो रहे हैं, आप टॉपिक चेंज नहीं कर रहे हैं। मैं 11वीं की टॉपिक बात। नहीं, इसी टॉपिक का मैं, सुनिए। अब मैं 2 मिनट में जी आपको बात खुलासा समझ में आ जाएगा। रंडी आकर बोली जी कि जी कासिम नानूतवी के पास आकर बोली कि मेरी एक लड़की है, बीमार है और इसी पर मेरा जी गुजारा है, मेरा रोजी रोटी इसी पर है। तो वह जी रंडी है और उसके गुजारा लड़की के रोजी रोटी पर है, लड़की के कमाई वो खा रहा है। तो वो लड़की क्या जी कमाती है? जिनाकारी करके पैसा कमाती है। तो बिल्कुल। कासिम नानूतवी को आके बोले मेरी लड़की बीमार है, उसको तावीज दीजिए। जी तो कासिम नानूतवी ने कहा कि ऊपर एक बड़े हजरत है, उनके पास जाइए। तो जी वो याकूब नानूतवी के पास वो लड़की और उसकी माँ गई। जाके कहा जी कि मेरी लड़की बीमार है और इसके ऊपर मेरी रोजी रोटी इसी पर है, उसको जरा एक ताबीज जी दे दीजिए। तो याकूब नानूतवी ने ताबीज दिया। ताबीज देने के बाद वो ताबीज लेके गई। कुछ दिन के बाद उसको आराम हुआ वो ताबीज से और धंधा उसका चलने लगा। फिर वो मिठाई लेकर आई। कुछ दिन जो कमाई हुई उसी कमाई का मिठाई लेकर आई, आकर सीधा ऊपर चली गई। जहां ऊपर के मौलाना ताबीज दिए थे उसी मौलाना के पास गई, जाकर शुक्रिया अदा करी कि आपके शुक्रिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ताबीज देने जी से यह हमारी बेटी अच्छी हुई और अभी जी कमाने का जरिया हो गया, अब ये मिठाई ले लीजिए। खुद किताब में लिखे हैं। जी तो जी ताबीज के बदले में उनका बीमारी अच्छा हो गया और कमाने लगी, हराम का धंधा करने लगी। और उस हराम की कमाई, जिना के बदकारी का, जिस्म फरोशी का कमाई का मिठाई जब दी तो वो मिठाई रख ली और बाद में कहा कि गरीब का हक है, मालदार ना खाए। ये हराम की कमाई। आप बताइए, जो जिनाकारी करके कमाए उसको ये नहीं कह रहे मट्टी में दफन कर दो, दफन कर दो, हालांकि हराम वो हराम है। आप खुद बताइए, जिना करके पैसा कमाई है वो लड़की, उसकी माँ, वो तो हराम है। अब हराम को क्या कह रहे हैं? इसको गरीब का हक है, गरीब को दिया जाए। दफन करने की वहां बात नहीं है, कहे कि गरीब को दिया जाए, गरीब का हक, मालदार ना खाए, अग्निया ना खाए। तो और 11वीं की मिठाई के बारे में क्या है? नहीं, लेकर किसी गरीब को दे दो। ऐसा कहता तो समझ में आता कि हाँ ये जायज समझ रहा है, मना कर रहा है, गरीब को देने की बात हो रही है। और दूसरी बात, वो जिनाकारी का कमाई का पैसा, उसके मिठाई, गरीब कैसा जायज हो जाएगा? गरीब के लिए कैसा जायज हो जाएगा बताइए? तो हराम से भी बड़ा हराम है आपके तो उसमें ये नजदीक। कहा गया है कि मतलब मैं ये कर रहा हूँ तो तुम लोग भी करना, ये सही? क्या करना? मतलब मैं अगर ऐसे खा रहा हूँ ये चीज तो तुम लोग भी ये करते ही रहना। तो आप बताइए, बुजुर्गों फतवा के दिया गया है। नहीं, बात लिया गया जो लेना जायज, हाँ बुजुर्गों की तालीमात क्या है? हमारा एतराज तो जी क्या है? लेकर वो तो अमल क्या कर रहा है बुजुर्गों से नहीं कर रहा उसका एक नहीं, मिनट, उसकी बुजुर्गों से तालीमात गलती बता नहीं रहा होती है। है? बुजुर्ग फरिश्ते होते हैं। तो फरिश्ते तो उसको आप रहबर मान रहे हैं, गलती अगर वो गलती कर रहे हैं तो रहबर होने के बिल्कुल काबिल गलती नहीं होगी, है। बिल्कुल होगी, तो इंसान है, हाँ, गलती इंसान है तो होगी। रहबर होने के काबिल नहीं है।
जो नहीं, गलत ऐसा तालीमात कैसे नहीं है? फैलाए वो रहबरी के काबिल नहीं है, वरना कोई भी गलती करता ये रहेगा थोड़ी, फिर आवाम को देखो गुमराह करता रहेगा। देखिए रहबरी का मतलब है कि उनका हुक्म मानो। ये हुक्म नहीं दिया गया है कि तुम यही करते रहो, सिर्फ वाकया नकल किया गया है। कौन सा ठीक वाकया है, नकल किया गया है? अब जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने लिख दिया किताबों में। तो किताबों में लिख दिया, उनकी तालीमात है। आज जैसे वीडियो का दौर है, हर चीज का व्लॉग बना के लोग डालते हैं। हाँ, हर चीज का पहले किताबों का दौर था तो किताबों में हर चीजें लिखी जाती थी, वो लोग भी लिख दिए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो हुक्म वो तो नहीं दिया तालीम ना। उनका कितने रहबर गलत का तालीम मतलब है, है जो हमको तो देखना है उनकी तालीम गलत है। गलत उनकी है, वो तालीम गलत गलत है है, ना। उनकी तालीम के उनकी मुताबिक चलना मना है, उनकी उनकी तालीम गलत है, उनके रास्ते पर चलना गलत रास्ते पर चलना है, जहन्नम के रास्ते पर चलना है। ये तालीम दे रहे हैं जिना की कमाई का खाओ, जिनात की कमाई का खाओ, और बियारी शरीफ अल्लाह वालों के नाम की मिठाई जो जायज है उसको बिला वजह हराम ठहराओ। हो रहा हूँ थोड़ा सा, वहाँ पे हुक्म है कि तुम रंडी की कमाई का मिठाई अगर कोई ला के दे तो तुम खा लो, मैं जैसे चल रहा हूँ वैसे तुम चलना, हुक्म है। तो उलमा को देख के लोग चलेंगे नहीं तो किसको देख के चलेंगे? उलमा को देख के जो हुक्म उलमा आवाम तो उलमा को देख के चलेंगे ना, आवाम उलमा हुक्म करना एक अमली तौर पर। सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तो अमली तौर पर जायज ठहराना, कोई काम हुजूर जायज ठहराते अमल करके, कोई काम हुजूर हुक्म देते, तो दोनों तरह से तालीम साबित होता है। नबी से और इंसान में फिर बहुत, मौलाना आप भी मौलाना होके फिर ऐसे सवाल करेंगे, फिर कहेंगे कि आप ऐसे उलमा नबी के वारिस है, उलमा की तालीम तो गारंटी थी। अब ये उलमा जो 300 साल बाद जो पैदा हुए हैं, जो उलमा हैं, इनसे तो एक नहीं, मैं तो कहता हूँ 1000 गलती हो, अल्लाह माफ करे उनकी गलती, क्योंकि इंसान है, होगा। हाँ, तो गलती मान लिया आपने अपने। आप सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ उलमा गलती होगी तो वो गलती होगी। जिसको रहबर बनाना होगा ना, सुनिए, जिसको रहबर बनाना होगा उसकी गलती अल्लाह ताला मंजर आम पर नहीं लाएगा पहले, है ना। उसको फरिश्ता होना, सुनो, फरिश्ता होने की बात नहीं, उसूल सुनो, उसूल। गलती तो फरिश्ते से नहीं होती है ना, उसूल सुनो। गलती जब सामने आ जाए, उसूल ये है, मैं रहबर हूँ इस वक्त, अब मेरी एक गलती मंजर आम पर आ रहा है। हर इंसान की गलती, हर गलती मंजर आम पर नहीं आती। मैं 100 गलती करूंगा तो 100 गलती लोगों के सामने नहीं आएगी, एक गलती आएगी मंजर आम पर। जब एक गलती जिस दिन आ गया, जलालुद्दीन चिश्ती एक बड़ी मस्जिद का इमाम है, और जलालुद्दीन चिश्ती खुदा ना खास्ता कोई नाजायज काम कर दिया और मंजर आम पर आ गया, उस दिन लोग मुझे, ये नहीं कि एक गलती इंसान से गलती होती है, फरिश्ता थोड़ी है, लोग बोलेंगे अब मौलाना, हम लोग तो कहते हैं अगर इमाम से गलती है तो कहते हैं इंसान है तो गलती की मानते हैं। सुनो, गलती की आप बात पूरी मुकम्मल जरा सुनो। गलती एक इंसान से, इंसान ही बोलते हैं मौलाना, फिर मैं भूल जाता हूँ आपका ये भूल जाना नहीं, आप याद रखिए, मेरी बात मुकम्मल हो। गलती जब इंसान से होती है, एक इंसान है और एक रहनुमा है, रहनुमा की गलती सामने आए तो वह रहनुमा नहीं रहता, और जो रहनुमा अल्लाह बनाता है, उससे गलती एलानिया गलती, जो बड़ी गलती एलानिया अल्लाह जाहिर नहीं करता, अल्लाह उनको मासूम नहीं बनाता। अंबिया सिर्फ मासूम है, और गैर अंबिया, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हम क्यों उनके पैरवी कर रहे हैं? अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद बात में कहते हैं अबू हनीफा से ये गलती हो, अबू हनीफा से वो गलती हो, हालांकि साबित नहीं कर सकते। हम भी कहेंगे अरे इंसान है, गलती हो गई, क्यों मानेंगे? जब गलती है नहीं क्यों मानेंगे? और वो लोग गलती बार बार कह रहे हैं अबू हनीफा से गलती हुई है, हम कहते नहीं। क्यों कहते हैं? हम मासूम समझ के नहीं कहते, हम कहते हैं हमारा रहनुमा है, उनकी गलती नहीं हुई, तुम गलती जबरदस्ती बना रहे हो। तो अब यहाँ आपने खुद मान लिया कि गलती करे। मौलाना कहा हनफी, अबू हनीफा तो नबी नहीं है ना, मासूम तो नहीं है। अबू हनीफा से कहा ये क्या बोलता है 8वीं सदी और ये 14वीं सदी का ऐसा कहेंगे आप बताइए, 8वीं सदी हो 14वीं सदी हो, चाहे आज के, मैं इमाम हूँ, मैं जलालुद्दीन टक्कर करोगे, मैं इमाम हूँ, अगर मेरी मस्जिद में कमेटी वाले मेरी गलती सामने लाए अवाम के सामने, और मैं एक गलती सामने लाया
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے غلطیاں ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر غلطی ظاہر نہیں کرتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. ہر ان غلطی پر اجل اللہ اللہ اذا جاء لا یؤخر. اللہ ہر غلطی کو پکڑ نہیں کرتا. پردہ اللہ کا نام ہے ستار، چھپانے والا. تو 100 غلطیاں کسی کی ہو تو ایک غلطی جب حد سے باہر اللہ کا پردہ انسان خود پھاڑ دیتا ہے، اللہ کی ستاری کا پردہ انسان خود پھاڑ دیتا ہے، غلطی پہ غلطی کر جاتا ہے، حد سے زیادہ چلا جاتا ہے، تب غلطی سامنے آتی ہے. جب غلطی سامنے آتی ہے تو پھر وہ معافی کے قابل نہیں ہے اور وہ رہبری کا قابل نہیں ہے. آپ سنیے، انسان معاف کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، بہت ثواب ہے. لیکن بادشاہ کو حکم ہے، بادشاہ کے حکومت میں کوئی غلطی کرے بادشاہ معاف نہ کرے، کیونکہ معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے، قانون ہلکا ہو جاتا ہے. دوسرے کے لیے معاف کرنا، آپ غلطی کریں میں معاف کر دوں، میں غلطی کروں آپ معاف کر دیں. لیکن بادشاہ کا کام کیا ہے، معاف نہیں کرنا. بادشاہ قانون کو لاگو کرنا. قانون جتنا ٹائٹ رہے گا دیش میں اتنا نظم و نسق دیش میں اچھی طرح برقرار رہے گی. اگر قانون ڈھیلا ہو گیا، قانون کھیل تماشا بن گیا، سب کو معاف کیا جا رہا ہے، مجرموں کی ہمت بڑھ جائے گی. اس لیے غلطی جو ہلکا سمجھنا نہیں، کوئی بھی غلطی، اور جو غلطی ہوئی، غلطی ہو سکتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے ولیوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی سامنے آ نہیں سکتا. سامنے آئے ولی، ہم ولی مانیں گے. ایک انسان تہجد گزار ہے، 5 وقت نمازی ہے، اس کو ولی مانیں گے. لیکن اچانک اس کی ایک غلطی سامنے آئی، ارے چلو یہ ولی ہے، غلطی ہوئی ہونے دو، تو پھر وہ آپ جو ہے ولیوں کی توہین کر رہے ہیں. وہ ولی نہیں ماننا اس کو غلطی، چلو تیری غلطی ہوئی نا تو غلط ہے، تو ولی نہیں ہے. آپ ایک جس کی غلطی سامنے ابھی تک نہیں آئی، حالانکہ میں بڑا گنہگار ہوں، میری غلطی ابھی سامنے نہیں آئے، تو آپ مجھے ولی مان سکتے ہو، حالانکہ میری 100 غلطیاں ہیں. لیکن اگر ایک غلطی سامنے آئی تو آپ مجھے غلط کو غلط کہنا پڑے گا، میں غلط ہوں کر کے آپ کو بولنا پڑے گا. سمجھے؟ حسن زن اس وقت تک ہے جب تک غلطی سامنے نہ آ جائے. غلطی سامنے آیا تو وہ رہبری کے قابل نہیں، رہبر نہیں ہو سکتا. انسان ہے، مومن ہے، تو الگ بات ہے. لیکن رہبر ہونے کے لیے یہ ہے کہ شرط یہ ہے غلطی منظر عام پر. ابھی میں کوئی غلطی، ایسی غلطی کروں، سمجھو کسی لڑکی کے میں بھگا کے لے جاؤں، تو مسجد والے مجھے امام رکھیں گے؟ ان کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، محلے والے رکھنے والا نالائق ہے، سب سے بڑا نالائق ہے کہ اپنے امام اتنی غلطی کرے، ایسی بڑی غلطی کرے پھر بھی اس کو امام رکھے، یہ رکھنے والا نالائق ہوگا. تو میں بات یہ ہے کہ میں امام ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن میں امام نہیں بن سکتا. غلطی کر کے میں امام نہیں بن سکتا. انسان میں معصوم نہیں ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن غلطی کر کے میں امام نہیں بن سکتا. کیونکہ فاسق معلن کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. فاسق ہو جائے گا، جب حرام کاری کرے گا فاسق ہو جائے گا، تو اس کے امامت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اب ہو گیا. تو آپ جو ہے کہہ رہے ہیں غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی ہوئی، اور ایک جو حرام، جو سراسر حرام ہے، اس کو کہا جا رہا ہے غریب کھائے، اور جو حرام نہیں ہے اس کو دفن کرنے کی بات ہو رہی ہے. ارے مولانا آپ بھی نا، کیا مطلب بتائیے؟ دونوں چیزیں، دونوں آپ غور سے انصاف کی نظر سے دیکھیے. 11ویں آپ دونوں چیز کو سمجھا رہے ہیں مجھے، لیکن مطلب کچھ نکال کے سمجھا رہے ہیں. وہاں پہ آپ جو کہہ رہے 11ویں شریف کرنا، یہ کیا ہے؟ نفل ہے، برابر. اعلیٰ حضرت نے اس کا حکم دیا، لوگوں کرو، ٹھیک ہے. یہی چیز بتاؤ نانوتوی نے، قاسم نانوتوی جو آپ بتا رہے جو کتاب، وہ کہیں ہیں کہ مطلب یہ چیز کرو، کہیں ہیں؟ بتائیے. نہیں کرے. اور حالانکہ فاتحہ دینا، یہ 11ویں کروانا حکم ہے، اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں مطلب کرواؤ. اعلیٰ حضرت حکم دیا ہے. قاسم نانوتوی نے حکم دیا کہ مطلب یہ رنڈی اگر کوئی آئے تو میں جیسے بیٹھا ہوں، اگر اسی طرح کا واقعہ ہو تم بھی یہی کرنا، ایسا حکم ہے؟ نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. پھر آپ سمجھ نہیں رہے.
तो इसमें वाकया सिर्फ उसमें लिखा गया कि मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, वो तो देखो इतने उनके साथ हुआ। किताबों में नकल कर दिए लोग। दो चीजें बराबर समझ में आ रहा है। एक तो जो 11वीं शरीफ का मिठाई है उसको लेकर दफन करो, खाओ मत, दफन करो। और कोई हराम का खाना आए, जिनाकारी का कमाई का खाना आए तो उसको लेकर खाओ, गरीबों को खिलाओ। हाँ, आप यही समझाना चाहते हैं। फिर क्या है उससे, और क्या मतलब है बताइए? मतलब ये है कि 11वीं का हुक्म है, इसका हुक्म नहीं है, बात खत्म। तो हुक्म देने से मतलब है, हुक्म देने से हाँ, हुक्म देना गुनाह हो गया। अल्लाह हज़रत ने हुक्म दिया तो गुनाह हो गया। यही तो जुर्म है, यही तो जुर्म है। अगर किसी चीज पे फतवा दे दिया जाए तो वो चीज नाकाबिल मुतलक होती है ना। जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? जुर्म यही जुर्म है बोले आपने। क्या जुर्म है? आपने कहा यही तो जुर्म है, हुक्म देना। यही जुर्म है। जो फतवा अगर दे दिया जाए उसको, अगर यही चीज को, क्या फतवा दिया? मौलाना कासिम नानवी अगर फतवा दे देते कि ये चीज जो मैं कर रहा हूँ ये सही अमल है, इसी को करना तुम लोग, तब ये तो यार कोई भी बर्दाश्त करेगा? तुम बताओ। तो खुले तौर पर कह रहा है गरीबों का हक है, गरीबों का हक है, जिनाकारी का कमाई का खाना गरीब का हक है। मौलाना हुक्म दे रहे हैं कि यही चीज तुम लोग भी करना आगे। तो गरीबों का हक है, तो हक क्या है? क्या है हक? किसे कहते हैं हक? सही चीज को हक कहते हैं। काम सही है तो कोई करे तो हर्ज क्या है? आप 11वीं से मिला रहे, किसी और चीज से मिला रहे हैं? 11वीं का तो हराम है। 11वीं का तो तुम कह रहे हो कि दफन कर दो। हराम होने पर भी दफन नहीं किया जाता, जानवरों को खिलाया जाता है। यहाँ हराम से भी बढ़कर है, जानवरों को भी मत खिलाओ, लेके दफन कर दो। 11वीं का इतना ज्यादा नापाक है कि इंसान भी नहीं खा सकता, जानवर भी नहीं खा सकता। और जो रंडी की कमाई है ऐसा नहीं लिखा है जानवर भी नहीं खा सकता है। तो दफन करने का क्या मतलब? एक चीज डेफिनेशन दिया, अल्लाह की नेमत को जाया करना। जानवर को खिलाते तो मिठाई कम से कम जानवर को खिलाते, जानवर भी खुश होता है ना। अगर एक चीज 11वीं के बजाय, 11वीं करवाने के बजाय अगर मिठाई जाओ पूरे मोहल्ले में बांटो, जो ना खाए मुझे कहना। तो 11वीं करने पर मोहल्ला नहीं खाए, यही तो आपका 11वीं शरीफ के बारे में नफरत है कि 11वीं करने से ही हराम हो गया। 11वीं किस वजह से हराम हो जाएगा बताइए? हराम किसने कहा? तो फिर आप कहीं 11वीं ना करके अगर मिठाई बांटे तो मोहल्ले के सब लोग खाएंगे, देवबंदी मोहल्ले के। 11वीं करके भी बांट दिए तो 11वीं करके अगर बांट दे तो हराम हो जाएगा, फिर नहीं खाना है। आप बताइए। हराम नहीं कह रहे लेकिन हराम से भी बड़ा मान रहे हैं। एक मिनट हराम से भी बड़ा मान रहे हैं लेकिन हराम नहीं कह रहे, ऐसा लग रहा है। फिर बोलिए, आगे बोलिए। नहीं 11वीं करके अगर मिठाई बांटे तो कोई नहीं खाएगा, देवबंदी लेकर दफन कर देगा। और 11वीं ना करके अगर ऐसा ही मिठाई खरीद करके बांट देता है बिला वजह, ऐसा ही क्यों बांटेंगे? जब कोई वली का आशिक है, वली को सवाब पहुंचाने के लिए वो उसमें फातिहा करके दुआ करके उसमें ये वही बात, वली का आशिक है ना, नमाज से मतलब न रोजे से मतलब। अब नमाज को यहाँ क्यों मिला रहे? नमाज से मतलब है वही वली का आशिक। अगर कोई दो अमल में कोई समझो, एक आदमी सुनो, एक आदमी दाढ़ी रखा है नमाज नहीं पढ़ता, और एक आदमी दाढ़ी मुंडा है वो नमाज पढ़ता है, तो आपके हिसाब से दाढ़ी मुंडा को जाके बोला तू नमाज क्यों पढ़ता है, जा नमाज, तेरी नमाज के दाढ़ी मुंडा नमाज पढ़ रहा है। और जो दाढ़ी वाला है, सुनो, दो में से एक अमल, एक दाढ़ी वाला है बेनमाजी है, उसको आपके हिसाब से पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए तो मजा आएगा। पूरी बात सुनिए। आपके हिसाब से दो अमल को, एक अमल से दूसरे अमल को मिलाकर उसको भी धुतकारना है। दाढ़ी वाले को जाके धुतकारना, साला दाढ़ी मुंडा आज ही शेविंग कर ले, उसको ये बोलना है तू नमाज पढ़ता नहीं, दाढ़ी रखा है। और जो बेनमाजी, जो नमाजी है दाढ़ी मुंडा है, उसको जाके मस्जिद से लात मार के भगा देना, अरे बेवकूफ नालायक तू दाढ़ी मुंडा मस्जिद में क्यों आया? बिल्कुल नहीं, इस पे फिट ही नहीं हो रहा है। तो दो चीजें दोनों, मैंने ऐसे कब कहा? जिसमें जो कमी है, जिसमें जो कमी है उसको इज्जत के साथ वो कमी को पूरा करने की तरकीब दी जाएगी। जो कर रहा है उससे नहीं रोका जाएगा,
गरीबों को खाना खिलाने वाला, इसी तरह जो बेनमाजी है उसको बोला जाएगा भाई गरीबों को खाना खिलाना नफिल है और नमाज पढ़ना फर्ज है, तुम फर्ज भी अमल पहले करो, फर्ज करके नफिल करो तो सवाब है, फर्ज छोड़ के यही नफिल तो नहीं पढ़ोगे तो कहते कोई ना, सवाब नहीं। यही तो नहीं कहते ना, कौन नहीं यही कहते? कहते हैं खाली 11वीं कराओ, नमाज रोजे से मतलब नहीं है। कौन बोले? ऐसा एक आलिम तो मैं आपको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा अगर कोई कोई भी आलिम ऐसा कहे कि नमाज रोजे से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ 11वीं करो, ऐसा एक आलिम ने भी कहा हो, मैं आपको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। एक आलिम ने भी कहा हो। अगर दिखा दूंगा तो दिखा दो। बोला ना, आलिम जज्बात में हो, आलिम से दिखा दो। मुझे सिर्फ एक आलिम से कहे तो एक आलिम को कहलवा दिखा दो ऐसे। हाँ, एक आलिम से कहता हुआ दिखा दो, 11वीं से कोई मतलब, तुम नमाज रोजे से मतलब नहीं, सिर्फ 11वीं करो, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी वर्ड को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, नोट करो इसको कि नमाज रोजा बाद में है, वली की दामन पकड़े रहोगे, जन्नत में लेके चले जाएंगे। बताओ, नमाज वली रोजा की बाद में गारंटी कौन दे रहा है? वली। हाँ, वर्ड को लिखो, मैं वीडियो भेजूंगा आपके पास। अच्छा, सुनिए। बात ये है, ईमान नमाज रोजा अल्लाह वाले से मतलब ये तुम्हें गुमराह कर देंगे, लेकिन कब्र वाले तुम्हें गुमराह नहीं करेंगे। लिखो, इस चीज को लिखो, मैं वीडियो भेजूंगा। सुनिए, वो भी आप गलत समझ रहे हैं, उसका भी मतलब हो गया थोड़ा सा, उसका भी मतलब आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, हम गलत ही समझते हैं, आप ही लोग सही समझते हैं। मैं समझाता हूँ ना। हमारे उलमा की बात हो तो आप सही समझते हैं, आपके उलमा की बात नहीं, मतलब क्या है उसका कहने का मतलब, वो पूरा बयान सुनिए जो भी कहे हैं। मैं पूरा सुना। पूरा नहीं सुने, सिर्फ उतना ही 2 मिनट का सुने हैं। घंटा आधा घंटे का बयान है, उसमें 10-15 मिनट सुनिए। वो लोग क्या कहना चाहते हैं। नमाज पढ़ने वाला गुमराह हो सकता है। सुनिए, हो सकता है। नमाज पढ़ने वाला गुमराह हो सकता है, रोजा रखने वाला, हज करने वाला गुमराह हो सकता है, जो वली के दामन थामा हुआ है वो गुमराह नहीं हो सकता। वो वली जो कब्र में है, जो वली का दामन थामने वाला, उन्होंने जो कहा वही कहो। जो कब्र में एक जिंदा है, कब्र वाले है, जिंदा हो या कब्र वाले हो, वली का दामन थामने वाला गुमराह नहीं हो सकता। मतलब जो कब्र के अंदर है वो वली, कब्र के अंदर वो जो वली, उनकी तो गारंटी ज्यादा है, क्योंकि जो आज के दौर में, सुनिए, गारंटी देने वाला है कौन? गौसे पाक के गारंटी नहीं है। कौन देता है गारंटी? कौन बोले गारंटी नहीं है? अभी यहीं से जज हो जाएगा कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। अच्छा, सुनिए, जो गौसे पाक ने जो तरीका दिया है, जाहिर अमल देख के अल्लाह जाने किसको कौन जन्नत में जाए कौन नहीं जाएगा। जज करने वाला कौन होता है यहाँ पे? नहीं, जज करने वाला मैं तो बड़े बड़े उलमा को देखा हूँ गुमराह होते हुए, बड़े बड़े जाहिल को देखा हूँ वली बनते हुए। हाँ, तो गौसे पाक तो वली से निकले नहीं ना। गारंटी किसने दिया? गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुनिए, उम्मत जिसमें इत्तेफाक करे, हाँ, मुसलमान जिसको अच्छा समझे। हदीस में एक हदीस का मफहूम ये है कि जो अमल मुसलमान अच्छा समझे उस अमल को अल्लाह भी अच्छा समझता है। जिस बारे में मुसलमान अच्छा समझे उस बारे में अल्लाह भी अच्छा जानता है। तो मुसलमानों ने अच्छा समझेगा तब जब हदीस और कुरान की नॉलेज होगी ना। हाँ, तो मुसलमान हदीस और कुरान के नॉलेज के साथ, कुरान और सहाबा के मुतवातिर जो अमल है उससे तो सहाबा के मुतवातिर अमाल की वजह से गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उम्मत ने अच्छा समझा, अच्छा गुमान किया, और हुस्न जन की वजह से नबी ने गारंटी दी है सहाबा को। हाँ, जो सहाबा हैं उनकी गारंटी है कि वो लोग जन्नती हैं, कन्फर्म। लेकिन उसके बाद ना वली की, ना उलमा की, ना औलिया की, ना तो कोई 5 वक्ता नमाजी की, ना रोजे ना रखने वाला, सिर्फ नफिल करने वाला, इस सब की कोई गारंटी नहीं कि ये कन्फर्म जन्नती ही है। याद रखो। तो सुनिए, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमाल की वजह से नापा जाए, अगर इसी कैटेगरी से, जी मेरी बात भी सुना करिए मौलाना, आप ही बहुत ज्यादा बोलिए। आपको मैं बड़ी एहतरामन आपसे बात करता हूँ, तो आप बीच में फिलहाल थोड़ा कम टोका करिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसी कानून के हिसाब से नापा जाए तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की उम्र मतलब कौन से सन में पैदा हुए, उनके बाद से, सहाबा कराम के बाद से बताइए थोड़ा। तो तकरीबन 550 साल के बाद पैदा हुए। 500 साल, क्या गारंटी है बताइए? अच्छा, क्या गारंटी है कि वो जन्नती है?
جی ان کے اعمال کوئی خلاف شرع کوئی اعمال ہمارے وہ پاس تو اللہ موجود اللہ نہیں بہتر ہے. جانتا ہے، اپنے لوگ صرف کہہ تو سکتے ہیں نا ہمارے مطلب حسن زن کے مطابق جب حسن زن سنیے، ہاں اب آپ بولے سن لیا، حسن جی اب زن میں کے سن لوں. مطابق، حسن زن کے مطابق ہم ان کے راستے کو زیادہ گارنٹی کے ساتھ ہم ان کے راستے پر، الولی کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی جین، وحسن صدیقین، اولئک شہداء، رفیقا. شہداء، صالحین، یہ چاروں کے راستے جی کو اللہ نے گارنٹی دیا ہے. تو صالحین میں سے امت اجماع امت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق ہے. تو اجماع بھی کون سا ہمارے شہادہ؟ اجماع کون سا امت، شہادہ؟ جی جی ہاں جی جی اجماع شہادہ کا امت، ورڈ ہے نا اس میں. شہداء، صالحین، صالحین بالکل. ہے، غوث پاک صالحین میں سے ہیں. تو ان اچھا کے ولایت، ان کے راستے پر جو چلیں گے، ان کے جو نقش قدم پر چلیں گے، ان کو بہکا نہیں سکتا شیطان. جو قرآن میں سورہ اعراف کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کو شیطان کو جب اختیار دیا ہے، شیطان نے کہا میں ہر ایک راستے پر بیٹھوں گا، لوگوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے نیک بندوں کے راستے پر میں نہیں بیٹھ سکتا، جس راستے میں جس راستے پر تیرا نیک بندہ ہوگا. تو ہم نیک بندوں کے نقش قدم کو ہم نے ضروری تھام لیا، تو اس لیے نیک بندے کے راستے پر گمراہ نہیں وہ کر آیت ہے سکتا. نا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. ہاں الا عبادک منہم المخلصین. تو جی جی مگر تیرے نیک بندوں کے راستے پر میں بہکا نہیں سکتا، شیطان خود اقرار کر رہا ہے. تو اس آیات کے سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ولی کے راستے پر شیطان بہکا نہیں سکتا. اور ہمارے اس وقت کی ایک علامت ہے، درگاہوں کو ماننے والا دیوبندی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، قادیانی نہیں ہے. تو درگاہ کو ماننے والا کون ہے؟ بریلوی ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے. تو ہم ابھی ثابت کریں گے، ہم اگر کہیں گے فلانا نمازی ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ نمازی اہل حدیث ہو. اور فلانا بہت بڑا پکا نمازی ہے، تو ہم یہ بات گارنٹی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نمازی ہے تو وہ ہدایت پر ہے، ہو سکتا ہے وہ قادیانی ہو، قادیانی بھی نماز پڑھتا ہے، یا رافضی ہو، یا شیعہ ہو، یا دیوبندی ہو سکتا ہے وہ ہو. تو نمازی سے ہم گارنٹی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم جب دیکھیں گے فلانا مزار کو ماننے والے ہیں، جو سمجھ میں آئے گا بریلوی ہے، تو اس کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. ہاں اس کے ساتھ اگر وہ شریعت کے پابند ہے تو وہ گمراہ نہیں ہے، صحیح راستے نہیں پر نہیں، ہے. شریعت کے پابند کون ہے بتائیے؟ الحمدللہ بریلوی ہم ہیں، شریعت کے پابند ہیں. ہمارے اعمال اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر ہیں، ہمارے اعمال بزرگان دین کے نقش قدم پر ہیں، ہمارے عقیدہ وہ درست اعلیٰ ہیں. حضرت، وہی اعلیٰ حضرت نا جو کہتے ہیں کہ میں جب بھی مصیبت میں پکارتا ہوں تو غوث پاک کو پکارتا ہوں، ہاں اللہ کو چھوڑ کے. اللہ کو چھوڑ کے تو نہیں لکھا ہاں ہے، ہاں. جو لفظ ہے چھوڑ کے، چھوڑنے کا ہاں چھوڑنے کا کیا یہ مراد بھی ہے؟ آپ مطلب نکالے اپنے من کی تو میں بولوں ہاں چھوڑنے کا ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے؟ چھوڑنے کا، اللہ کو ہاں چھوڑنے کا مطلب کیا ہے اللہ، بتائیے؟ ٹھیک 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 ٹھیک، اللہ اور غوث پاک کو اللہ کو دونوں چھوڑنا کو ثابت کر ٹھیک ہے. دیجئے. ہاں جب غوث پاک کے راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے، تو اللہ کا راستہ جو غوث پاک کے راستے میں ہے وہ اللہ کے راستے میں ہی ہے، ایسا جو یہ تو نبی پھر کے راستے کوئی میں بات ہے وہ نہیں. اللہ کے راستے میں ہی ہے، جو صحابہ کے راستے بالکل میں ہے نہیں، وہ اللہ کے راستے بالکل میں ہی ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسا تھوڑی ہے. تو پھر ابھی ایسا تھوڑی نبی کا راستہ الگ ہے، اللہ کا راستہ الگ ہے. نبی کا راستہ میں مانتا ہوں، تو نبی کا راستہ آپ صحابہ کا نبی راستہ. اور نہیں، آپ نبی اور اولیاء اور یہ آج کل کے جو کیا بولوں میں، زبان سے بول نہیں سکتا ہوں وہ ورڈ. بولیے، آج کے ہم بھی بولتے ہیں، نہیں آپ سے زیادہ ہم بولتے ہیں. یہ نہیں جو نہیں جعلی نقلی پیر ہیں یہ سب کو آپ سے جی، زیادہ ہم بولتے ہیں. آپ بولنے میں آپ اس بولیں کے گے، چاہتے کوئی. آپ عالم، آپ بولیں گے آپ کا چلے گا، لیکن میں آپ کے سامنے بولوں گا یہ بدتمیزی ہو جائے گی. نہیں میں بدتمیزی نہیں مانوں گا، جب آپ اتنے نہیں نہیں نہیں، آپ بھلے نہ مانیں، لیکن بعد میں پھر آپ رات میں سوچیں گے جب میری بات کو بہت گالی دیں گے مجھے. نہیں میں وہ جانتا ہوں. گالی دینا ہو تو سامنے ہی دوں گا، پیچھے میں گالی نہیں دوں گا. سوری سر، مطلب میں ایسا مذاق میں بول دیا. دیکھیے میں کیا بول رہا تھا، ہاں وہ ٹاپک ہی چینج ہو گیا. ہاں میں دیکھیے اس میں جو ورڈ ہے، میں بھی جب مصیبت میں غوث پاک کو پکارتا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو اگر یہیں پہ وہ کہتے کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں مصیبت میں، یہ صحیح تھا یا کہ یہ صحیح تھا؟ یہ بتائیے مجھے.
तो अल्लाह वाले को इतने पुकारे बड़े तो आला हजरत अल्लाह वाले मुसीबत में, हाँ मुसीबत में, हर मुसीबत वो में भी मैं जो भी जो मुसीबत जो में, जो चले गए कब्र में उनको, हाँ उनको, हाँ। मैं भी मुसीबत में या गरीब नवाज पुकारता हूँ या गौसे पाक मैं पुकारता हूँ मुसीबत में, तो इसमें शरीयत में कहाँ मना है? तो फिर इस्लाम को साइड रख दो, फिर औलिया को पुकारा जाए फिर। तो औलिया को ही पुकारे, तो हाँ इसमें कोई हरज तो हाँ, नहीं है। ये फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर जो हाँ, कुरान में कई सारे आयत है, फिर ये सब सारी कहाँ गए? आयतें, उन आयतों हाँ को देखो, हाँ कुरान को अपनी तरफ से अलग मतलब हाँ 1400 हाँ साल से तमाम असलाफ को छोड़कर नया मतलब निकाल के उसको हाँ। कहते हैं खारिजियत। खारिजियत किसे एक कहते मिनट हैं? मौलाना, एक मिनट इस्लाम से अच्छा खारिज एक हो मिनट, जाना। आप एक मिनट यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ले लीजिए, उसके बाद सॉल्व पे करिएगा। या जैसे आप गौसे पाक को पुकारते थे, हाँ बराबर? हाँ नहीं, आप आला हजरत को पुकारते हैं, हाँ फिर आला हजरत गौसे पाक को पुकारते हैं, हाँ। और गौसे पाक किसको पुकारते हैं? गौसे पाक इमाम भी, मतलब इमाम अबू हनीफा पकड़ वैसे, मतलब मैक्सिमम। तो जी और फिर वो सहाबा को पुकारते हैं, बराबर? जी फिर वो नबी को पुकारते हैं, नबी अल्लाह को पुकारते हैं, और अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुझे पुकारो। ये रास्ता सही है, ये सही है? अच्छा तो बताइए। अच्छा सुनिए, ये जो मतलब आपने समझा है इय्याका नअबुदु व इय्याका हाँ नस्तईन का, मैं बता हाँ रहा हाँ, हूँ बताइए। इसका हाँ मतलब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अजीजी के अंदर फरमाते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर। ये देखिए 200 साल पहले की बात है, जब देवबंदी बरेली का इख्तिलाफ नहीं था, अहले हदीस पैदा ही नहीं हुआ था। नहीं, ये आला हजरत का तर्जुमा लीजिए, आला हजरत। तीनों फिरका एक ही था, नहीं, तीनों मोहम्मद फिरका। देहलवी की छोड़िए, अभी आला हजरत का तर्जुमा तो लीजिए। आला हजरत आपको मोतबर नहीं ना? आपको अब्दुल नहीं अजीज नहीं मुहद्दिस देहलवी मोतबर है, नहीं नहीं जिसको नहीं, हमारे आप भी मुझे तुम्हारे भी ये सबका सही है, मोतबर है, ये सही है। नहीं, सबके तो नजदीक जो आपके हिसाब मोतबर से आला है, हजरत मोतबर नहीं है, आपके हिसाब से नहीं है? मोतबर है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप समझाइए, उससे ये समझाइए। तो तर्जुमा, हम तर्जुमा अगर ये तफसीर कहिए तफसीर की कि बात आला करें। हजरत का भी मोतबर मेरे नजर में नहीं है, तो एक मैं है कहूँगा कि तर्जुमा, हाँ, उससे चलिए। सुनिए ना, जी तर्जुमा और तफसीर। तफसीर किसे कहते हैं? मैं बयान कर रहा हूँ तफसीर। आला जी। हजरत का सिर्फ तर्जुमा है, और तफसीर तफसीर एक है, मैंने उससे पहले की तफसीर तफसीर, एक है, तफसीर तफसीर एक अजीजी, है। हाँ, तफसीर आजकल अजीजी। पता नहीं कितने तफसीर हाँ, लिखे जा उसमें चुके हैं। हमारे नजदीक जो मोतबर तफसीर है उस तफसीर को हम पेश करेंगे। तो तफसीर अजीजी जो आला में हजरत तफसीर लिखे हैं वो सही नहीं है, वो तफसीर नहीं लिखे आला हजरत ने, सिर्फ तर्जुमा किया है। तर्जुमा किया। तर्जुमा, हर आयत की तफसीर नहीं लिखे, हर अच्छा आयत की तफसीर नहीं लिखे। तफसीर कभी मुख्तसर किसी किसी आयत का उन्होंने तशरीह किया है, जी तशरीह जी। किया है। और जो तफसीर है, उससे बड़े आलिम नहीं थे क्या तफसीर नहीं लिखे? तो तफसीर भी आप कह सकते हैं, इतने बड़े आलिम 1000 से ज्यादा किताबें लिखे, आपके बुजुर्गों ने भी आला हजरत तो को लिखना बहुत बड़े चाहिए आलिम ना, कहा। लिखना चाहिए। आज के ये तफसीर लिखने वाले उन जो जो लिखना था वो लिखे हैं आला हजरत ने। आला हजरत के मुरीद ने लिखा, आला हजरत के शागिर्द ने लिखा तफसीर, हाँ, तो वही कह तफसीर रहा हूँ, नाइमी। मतलब सब लिख रहे हैं तो उनको भी लिखना चाहिए था। हाँ, नहीं, तो बड़े तफसीर आला नाइमी, हजरत। तफसीर नाइमी है। तो अब मैं एक तफसीर पेश कर रहा हूँ, मोतबर तफसीर बिल्कुल कोई भी पेश कर सकते हैं ना, सिर्फ यही पेश कीजिए बोल के नहीं बोल सकते। अब वो मैंने जो पढ़ा है वो मैं बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल जी। तफसीर अजीजी के अंदर अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया कि गैरुल्लाह को अगर मुस्तकिल भी जात समझकर कोई मददगार माने, हाँ, मुस्तकिल भी जात, तो मुस्तकिल भी जात समझकर, शर्त के साथ जब बात किया जा रहा है तो उस शर्त से हटकर कोई बात करे तो उस पर वो हुक्म लागू नहीं होता। तो शिरक किस बुनियाद पे कहा? अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुस्तकिल भी जात समझकर गैरुल्लाह को मददगार माने तो जरूर शिरक होगा। ये गैर मुस्लिम आकर ये सवाल किया था कि तुम भी तो अल्लाह वालों से मदद मांगते हो, हम भी बुतों से मदद मांगते हैं, इसमें उसमें फर्क क्या है? तो अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम बुतों को मुस्तकिल भी जात खुदा मानते हो और हम खुदा के बरगुज़ीदा मानते हैं, खुदा के उनको मोहताज मानते हैं। तो उनको खुदा ताला की मोहब्बत की वजह से खुदा ताला उनको कुछ खास इनायत उनको दिया है कि वो मदद करने के काबिल है, तो हम उनसे मदद मांगते हैं। तो अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, एक मिनट मौलाना, कैसा मदद जो कब्र में चले गए हैं?
वो आएंगे तुम्हारे पास को मदद करने। तो वो तो तुम्हारे देवबंद से भी बहुत सारी किताबों से साबित है कि कब्र वो से आए अलग मदद बात किए। है, वो पूरी देवबंदियत गलत हो, वो अलग बात है। मतलब ये चीज खुदा की शान में हाँ, तो गुस्ताखी है पूरी कि नहीं? देवबंदियत को गलत मान रहे हैं आप, है ना? आपके मतलब आला हजरत भी जितने हैं, सब गलत है। नहीं, आला हजरत ने तो उस बारे में अपने बुजुर्गों के, अपने असलाफ के हाँ, रास्ते से हटे हुए नहीं है। अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ, हाँ। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब नहीं, इस्लाम पहले कबूल इसका किए, जवाब दीजिए, ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं जो मैं क्या है? अभी सवाल किया क्या क्या सवाल किया कि वो आपने? उससे 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 मदद मांगा जाए जो कब्र में है। हाँ, उससे मदद मांगना बिल्कुल सही है। अरे जिंदा आदमी से मांगो, वो कोई हेल्प कर देगा आपको। दवाखाना से तबीब बुला के लाएगा, डॉक्टर को बुला के लाएगा। मुसीबत में अगर पुकार रहे हो तो मुझे तो पानी वफात के चाहिए, बाद दवा मदद नहीं कर चाहिए, सकते? हैं? वफात के बाद मदद नहीं कर सकते? कैसे करेंगे बताइए, कभी किए अच्छा हैं? सुनिए, कभी आए हजरत आपके पास, बताइए। मूसा अलैहिस्सलाम के वफात हुए कि नहीं हुए? नबी को छोड़िए, न, अंबिया की मूसा बात करिए अलैहिस्सलाम अभी। वफात के बाद मदद किए या नहीं किए? मूसा मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे। नबी तो ये वो इसका नबी है? मतलब यह है कि अल्लाह नबी क्या अल्लाह के शरीक है? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। शरीक नहीं है, तो जो अल्लाह के शरीक वली और नहीं नबी है शरीक है, तो वो नबी और वफात के वली बाद शरीक है। सबके रूल्स बोले तो रूल्स एक तरह का होता है, दो तरह का नहीं होता रूल्स। आप पहले तो रूल्स रूल बनाते हैं, फिर रूल्स से किसी को इस्तेस्ना कर देते हैं। जब इस्तेस्ना कर देते हैं तो इजा जा अल इहतिमालु बतल अल इस्तिदलाल। उसूल ये है हाँ, कि आप एहतिमाल पैदा कर रहे हैं तो उससे इस्तिदलाल करना फिर जायज नहीं होगा। आप खुद उसूल बना रहे हैं कि जो वफात पा चुके कब्र मेरा में है वो मदद नहीं कर जी। सकते, मदद नहीं कर सकते, आपने देख, तो एक मिनट, अंबिया एक मिनट, इकराम को बात फिर कहाँ से इस्तेस्ना शुरू करते हुई? हैं। बात कहाँ से शुरू हुई? वफात के बाद मदद नहीं कर सकते, तो वफात के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी मदद किया या नहीं किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वफात के बाद आपकी मदद किए या नहीं किए, बताइए। किसकी मदद की है? तमाम उम्मत की मदद की है, हमारी मदद की है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हम सब की भेजिएगा, मैं मदद किया पढ़ूंगा है, उसे। वरना हमारी इतनी मुश्किल हो जाती थी, आप बता नहीं समझ पे नहीं पा रहे। मैं बताऊं मूसा नहीं समझ अलैहिस्सलाम ने पा क्या रहा हूँ। मदद किया? मूसा अलैहिस्सलाम क्या मदद किए बताऊं? बताइए, बिल्कुल बताइए। जो 50 नमाजें अल्लाह ताला ने फर्ज किया था, कितनी नमाज फर्ज किए थे? पता है, वो हो गया। 50 नमाज समझ में फर्ज आ किए गया। थे, कितनी बड़ी मदद पूरी मस्जिद हराम, ये जो वाकया है इसमें। रोज डेली हमारी मदद हो रही। किससे मदद हो रही? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। डेली 50 से 5 हो रहा है, रोज मूसा अलैहिस्सलाम की मदद हम ले रहे हैं, वरना हर दिन मूसा अलैहिस्सलाम की मदद नहीं होती तो आज हम 50 वक्त नमाज पढ़ते मस्जिद से बाहर नहीं आ सकते थे, मस्जिद में ही रहना पड़ता था पूरा दिन रात 24 घंटा। 50 नमाज होती, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें मदद किया, हमको 50 नमाज से छुटकारा दिया, 5 नमाज हमको दे दिया, तो वफात के बाद मदद हुई। वफात के बाद मदद कर सकते हैं। और उसके बाद तबकात शाफी, इमाम शाफी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे जब भी कोई मुसीबत पेश आती इमाम आजम अबू हनीफा के मज़ार के पास जाकर मैं उनके वसीले से दुआ करता, इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के वसीले से दुआ मांगता, मेरी मुसीबत टल जाता। तो ये एक बात। और सूरह निसा की आयत वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, इस आयत की तफसीर में, तफसीर तिबरी में है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु वफात के 3 रोज के बाद कब्र शरीफ के पास खड़े थे, तो एक देहाती शख्स आया, आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम गुनाह करो, तुम अपने नफ्स पर जुल्म करो तो मेरे नबी के बारगाह में आओ। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, मेरी गुनाह बख्शवा दीजिए। तो कब्र शरीफ से आवाज आता है, क्या मेरी उम्मती, तेरा गुनाह अल्लाह ताला बख्श दिया है। तो मांगना, वफात के बाद मांगना सहाबा का भी दस्तूर है। और हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस रिवायत साबित है। इमाम बुखारी रदी अल्लाह तआला अन्हु अदबुल मुफरद में लिखते हैं कि एक दिन मरवान आया, जो बहुत बड़ा जालिम था, कब्र शरीफ के पास मरवान आया, आके देखा कि एक शख्स कब्र शरीफ की तरफ एकदम सर झुकाकर, सर जो है कब्र के साथ लगाकर गिड़गिड़ा रहा है।
तो घुटनों से ठोकर मारा मरवान ने। तो सर उठाया तो देखा अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो कहा कि ऐ शख्स क्या कर रहा है? तो अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं जानता हूँ जितु रसूल अल्लाह वलम आतिल हजर, कि मैं पत्थर के ढेर के पास नहीं आया, मैं रसूल के पास आया हूँ। तो जो अकीदा है कि कब्र के पास कुछ नहीं दे सकता, मट्टी का ढेर है, पत्थर का ढेर है, तो ये अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस आयत को रद्द करके आपने जो सुनाया ये कोई हदीस है? ये हदीस है। ये हदीस है। इमाम बुखारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है, अदबुल मुफरद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हदीस होता है, सहाबा इकराम का फरमान हदीस नहीं होता है। क्या अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है, हदीस की किताब है अदबुल मुफरद। इमाम बुखारी की किताब बुखारी शरीफ है और दूसरी एक किताब है अल अदबुल मुफरद, इसके भी मुसन्निफ इमाम बुखारी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। तो सहाबा का फरमान और जो अहले सुन्नत है ना, सहाबा के फरमान भी, सहाबा के कौल भी हमारे लिए हुज्जत है, क्योंकि सहाबा कामिल ईमान है, उनकी हर इस्लाह अल्लाह ने फरमाई। उनकी अगर गलती होती तो अल्लाह फौरन उसके बारे में आयत नाजिल फरमाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाह फरमाते। तो उनकी जब रिवायत में उनका रद नहीं है तो समझ लेना ये सहाबी का कौल है, सहाबी का फेल है, ये हुज्जत है। तो मजार शरीफ के पास जाके सर रखकर जमीन पे मजार के ऊपर अपने सर रखे हुए गिड़गिड़ा रहे थे अबू अयूब अंसारी, जो मेजबान रसूल हैं, अल्लाह के नबी के मेजबान है हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह। उनके घर में हुजूर ठहरे थे, जिंदगी भर हुजूर की खिदमत किए, मेहमान नवाजी किए। और वो सबसे ज्यादा तौहीदी है, पक्का मुवहिद है, शिरक से दूर है, रसूल की तालीमात उनके पास सबसे ज्यादा है। उनके घर में हुजूर ठहरे थे, तो वो मजार शरीफ में अपने सर रखे हुए गिड़गिड़ा रहे थे। और मरवान जब आया, मरवान का रद्द किया, और मरवान के साथ साथ आज के जमाने के जितने मरवान की औलाद है उनको भी रद्द किया कि मजार पत्थर के ढेर नहीं है। और वलम आतिल हजर कहने की जरूरत इसीलिए पेश आई कि अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु को कश्फ हुआ था कि आखिरी जमाने में एक शैतानी गिरोह पैदा होंगे देवबंद से, जो कहेंगे कि मजार पे जाने से कुछ नहीं मिलता, पत्थर के ढेर है, मट्टी का ढेर है। तो हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जितु रसूल अल्लाह वलम आतिल हजर, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूँ, मैं कोई मट्टी के ढेर के पास नहीं आया। और मरवान भी वहां कह रहा था, ऐ शख्स क्या कर रहा है, ऐ शख्स तू क्या कर रहा है। इससे यह साबित हो रहा है कि उस वक्त मरवान भी शिरक समझ रहा था और सहाबी उसको तौहीद समझ रहे थे। तो जो सहाबी का तरीका वो बरेलवी के पास है, और जो मरवान का तरीका है वो आज देवबंदी के पास है। और मरवान जालिम था, सहाबा इकराम पर जुल्म करता था। वो सहाबा के दौर में ही एक जालिम को अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया था। यह जालिम सहाबा इकराम पर जुल्म करता था, समझे? बोलिए, मैं सुनता रहा एकदम खामोशी से। हाँ, खामोशी से सुने, अच्छी बात है। अभी ये बताइए, देवबंद वाले जो मजार से मांगे हैं तो उन पर फिर क्या हुक्म आप समझते हैं? क्या मांगे हैं मतलब? अशरफ अली थानवी खुद मजार से मांगने की जो तालीमात दी है जी, मजार शरीफ से मांगने की तालीमात खुद अशरफ अली थानवी ने लिखा है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने लिखा है। तो फिर उनको आप क्या कहेंगे? क्या लिखा है मतलब मजार से मांगो जाके? तो मजार की मांगने की जो रिवायत लिखी है और उसकी तरगीब दिया है। लिखा क्या है? हाँ, क्या बोले, क्या है, वर्ड बताइए। वर्ड बताऊं कि एक नानूता में जाड़ा बुखार आया था, नानूता में जाड़ा बुखार आया था जी। तो याकूब नानूतवी जो वो रंडी को ताबीज दिया था ना, मैं समझ गया वो मौलाना रंडी को ताबीज दिया था, वो मौलाना के मजार पे जो भी वहां जाकर मट्टी लेकर बांध लेता था उसको उसी वक्त आराम मिल जाता था। और लोग इतने कसरत से, मैं रिवायत पढ़ के बता रहा हूँ, कब्र की मट्टी, हाँ,
तो जो भी मट्टी लेकर जाके बांध लेता था उसे ही आराम मिल जाता था। लोग इतने ज्यादा मट्टी ले जाके बांधने लगे कि कब्र जब भी मट्टी डालो खत्म हो जाता था। आखिर उनका बेटा था, याकूब नानुतबी का बेटा, गुस्से में आकर मजार के पास जाके याकूब नानुतबी के कब्र के पास जाके कहा कि आपकी तो करामत हो गई और हमारे लिए मुसीबत। आप याद रखो, आप अगर कोई आराम हुआ तो मट्टी नहीं डालूंगा, ऐसे ही लोग जूते पहनकर तुम्हारे ऊपर चलेंगे फिरेंगे। जब वो धमकी दिया तो उसके बाद से और आराम नहीं हुआ। तो आप मट्टी से शिफा हो रहा है, शिफा कौन दे रहा था? आप तो बात ही घुमा दिए पूरा, बताइए ना, शिफा कौन दे रहा पूरे था? टॉपिक ही घुमा दिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बता रहे हैं? हाँ चलिए खैर कोई बात नहीं, आप समझदार हैं। नहीं, आप क्या समझा रहे हैं? समझाइए मुझे, इस रिवायत को समझाइए कि कब्र की मैं मट्टी इस से शिफा रिवायत मिलता को है। ये मैं कह रहा हूँ, आपके आला हजरत ने जो कहा है कि मजार वाले को पुकारो, ठीक है, वहाँ वो चीज है पुकारो जाके, ये वर्ड का मैं बोला। आला हजरत ने ये तो नहीं कहा मजार वालों को पुकारो जाके। आला हजरत खुद फरमाया कि मैं पुकारता हूँ। हाँ, यहाँ तो वर्ड नहीं है पुकारो बोलकर। आपको अगर उतनी आपके अंदर उतनी काबिलियत है, आप डायरेक्ट अल्लाह को पुकारो, कौन मना कर रहा है आपको? तो उन्होंने क्यों नहीं पुकारा? उन्होंने भी पुकारा। उन्होंने जब नमाज रमजान में कुरान शरीफ पढ़ते थे, कुरान खत्म करते थे तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वो आयत भी आती थी। जब फातिहा खनी करते थे वो भी आयतें पढ़ते थे, उसमें तो रब्बाना है, आए मेरे रब, आए मेरे परवरदिगार। हर आयत में तो जहां जहां रब्बाना है वहां तो आयत है, वो पढ़ते थे। तो इसमें ये कि अल्लाह को भी पुकारते थे। अल्लाह वालों को पुकारने से अल्लाह खुश होता है। अल्लाह वालों को पुकारने से, अल्लाह तो डायरेक्ट पुकारने से भी अल्लाह देता है, लेकिन अल्लाह वालों को पुकारने से अल्लाह खुश होता है। अब ये बताइए, सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला, सूरह मरियम के शुरू में अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया पूरे तफसील के साथ। काफ हा या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ हा या ऐन साद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आक़िरन फहब ली मिन लदुनका वलिय्या यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बि रदिया। ये जो ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़ियात बताया, ज़करिया अलैहिस्सलाम तकरीबन 100 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। और ज़करिया अलैहिस्सलाम, पता है पूरी वाक़या सुनिए, 2 मिनट 3 मिनट में बयान करूंगा, सुनिए 2-3 मिनट में। इसलिए टाइम ज्यादा हो रहा है, इसके लिए नहीं, बात ये वाक़या से आपको समझ में आ जाएगा। अल्लाह डायरेक्ट भी सुनता है। मैं ये वाक़या पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ। बाद में क्या हुआ, ज़करिया अलैहिस्सलाम एक दिन मरियम के दरबार में गए। मरियम के दरबार में गए, देखे कि बेमौसम फल वहाँ मौजूद है, जहाँ मौसम नहीं है ऐसे फल वहां पर मरियम के दरबार में मौजूद है। अंदर से दरवाजा बाहर से भी बंद थी, अंदर से भी बंद थी। तो दरवाजे के अंदर मरियम अंदर घर में बैठी हुई है, कमरे में तिलावत कर रही थी तौरात शरीफ की, ज़बूर शरीफ की तिलावत कर रही थी। तो वहां पर देखे बेमौसम फल है। तो ज़करिया ने पूछा, अन्ना लकी हाजा, हाँ, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। मरियम से कहा कि मरियम ये कहाँ से आया? तो मरियम ने कहा अल्लाह ताला के पास से आया, अल्लाह ताला जिसको चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसी जगह दुआ किया, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसी जगह दुआ किया और दुआ कबूल हुई। मरियम के दरबार में, सूरह मरियम में, सूरह आले इमरान में है कि ज़करिया नबी है। किससे दुआ करें? सुनिए, नबी है, मरियम अलैहिस्सलाम से करें दुआ। अब बात ये है, सुनो ना, ये भी इसका भी फर्क बताया है अल्लाह वालों ने, इसका भी फर्क बताया है, मैं वो बताता हूँ, सुनो। मरियम के दरबार में दुआ किया। आप बताइए, ज़करिया अलैहिस्सलाम हर जगह दुआ कर रहे थे,
تو اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا دعا ہر جگہ قبول ہوتی ہے، لیکن ولی کے دربار میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور جلدی قبول ہوتی ہے، یہ ثبوت دینا تھا۔ ورنہ زکریا علیہ السلام خود نبی ہے، ہم کو ثبوت کہاں سے ملتی ہے؟ ہم کو تو نبی اور ولی سے ثبوت ملتی ہے نا۔ اس لیے ولی کے دربار میں، اگر نبی کے دربار میں دعا قبول ہوتی ہے تو آج کے دور کے وہابی کہتے تھے کہ دیکھو صرف نبی کے دربار میں دعا کرنا قبولیت ثابت ہے، ولی کے دربار کی قبولیت ثابت نہیں ہے، تو ہم پھر ہار جاتے تھے۔ نبی کے برابر کیوں لے جا رہے ہیں ولی کو؟ ولی کا مرتبہ نبی سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیں ثبوت مہیا کہاں کرتے؟ اگر صرف نبی کے دربار میں دعا قبول ہوتی پھر ہمارے بھارت میں تو نبی کے مزار ہے نہیں، پھر ہم لوگ محروم ہو جاتے۔ تو ولی کے دربار بھی قبول ہوتی ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، تو ہم کو ایک ثبوت دیا گیا، وسیلہ لگا کے کر سکتے ہیں نا، تو وسیلہ لگا، ضروری ہے اپنے یہاں کا گھر کا ولی بناؤ اور اس کو یہیں گاڑ دو، جاؤ یہیں سے آپ دعا کرو ان کے ساتھ، ضروری ہے یہ؟ تو وسیلہ اپنے یہاں ثابت کے ہوا۔ گھر کے ولی کو بناؤ اور ادھر پورے محلے میں ولی ہی رہیں، اور جب بھی دعا کرنا مسجد چھوڑو، اتنا دور اچھا، تو آپ مسجد چھوڑنے کی بات آپ کر رہے ہیں، ہم تو مسجد چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں مسجد، وہاں مسجد اقصیٰ تھے موجود، اتنا سنیے اتنا مسجد اقصیٰ میں اب دیکھو دعا زکریا علیہ السلام ہنالک دعا زکریا ربہ، آیات ہے قرآن کی آیات ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ اذ ناداہ ربہ، ہاں تو ہنالک دعا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، مریم کے دربار میں دعا کی تو قبول ہوئی، تو مسجد وہاں پاس میں تھی، مسجد اقصیٰ، وہ بھی دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد۔ مریم علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی تھی، ان کی قبر وہاں نہیں بنی تھی، تو اب قبر کا جو ہے آپ شرط لگا رہے ہیں، تو ولی سنیے، آپ قبر کی مثال مجھے اس واقعہ سے دے رہے ہیں جو کہ وہ دونوں زندہ تھے، وہاں پہ مرنے سے اصول بدل نہیں جاتا، سنیے مرنے سے اصول بدل نہیں جاتا، ہمیں مانگنے کا اصول ہے نا، چاہے مردہ ہو یا زندہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ اللہ والے مرتے نہیں، جگہ بدلی کرتے ہیں۔ اصول میں چلے جائیں گے، ویسے اصول میں نہیں جائیں گے۔ ہاں تو اصول ایک ہی ہے، غیر اللہ ہے، غیر اللہ، وفات شدہ بھی غیر اللہ ہے اور وفات نہیں ہوا وہ بھی غیر اللہ ہے۔ اگر مانگنا شرک ہے تو زندہ بھی اللہ کے شریک نہیں ہے، یہی چیز تو یہاں نہیں ہے نا، ان سے نہیں مانگا ہے، وہ ہاتھ اٹھائے اللہ کی طرف کہ اللہ تو نے ان کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا ہے اس عمر میں؟ وہ مسجد میں دعا تو وہ تو ہزاروں سے، وہ تو 100 سال عمر ہو چکی تھی شادی کے بعد سے، آپ کے پاس وہ تو سنو تو میں اس اللہ کے اوپر فخر کروں گا، اللہ تو نے یہ بے موسم پھل اس مولانا کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ دعا کیا، قبول ہوا نہیں ہوا وہ آپ کی مطلب اللہ کی مرضی ہے، ضروری تھوڑی انسان جو بھی ہاتھ پھیلائے اللہ ان کو پورا ہی کرتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جب اس کی فضیلت بیان کیا تو یہ بھی ایک فضیلت ہے دربار کی، ورنہ حضرت زکریا علیہ السلام کتنے سال سے دعا کرتے آ رہے تھے، جہاں قبول ہوگی وہ جگہ اللہ تعالیٰ طے کر دیا تھا کہ یہاں دعا قبول ہوگی تاکہ اس دربار کی اہمیت بڑھ جائے، تو وہ دربار کی اہمیت اللہ نے بڑھایا، مریم کے دربار میں دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ دربار کی اہمیت بڑھایا، دربار کی اہمیت، مریم کی دربار کی اہمیت اللہ نے بڑھایا نا۔ تو دعا تو پاس میں مسجد تھی، مسجد اقصیٰ، اس سے بڑھ کر کی تھوڑی مسجد ہے مریم کے دربار کی عظمت، حالانکہ عظمت ہے، اللہ خود فرما رہے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اب بات یہ ہے کہ مریم کے دربار میں مریم سے دعا نہیں مانگا، مریم سے مدد نہیں مانگا، ہاں تو مدد بڑے چھوٹے سے نہیں مانگتے، چھوٹے بڑے سے مانگتے ہیں، مریم ہے ولی اور زکریا ہے نبی۔ تو یہاں پر ہمیں درس دوسری جگہ سے ہمیں درس لینا۔ آواز تھوڑا سا کٹ گیا تھا مولانا، پھر سے تھوڑا دو لائن تھوڑا ریپیٹ کریے، آواز تھوڑا کٹ گیا تھا۔ تو اب بات طے ہوئی کہ مسجد چھوڑ کر ولی کے دربار میں دعا مانگے، ہاں حضرت مریم کے دربار میں دعا مانگے، مسجد میں بھی دعا مانگ رہے تھے، قبول مسجد میں نہیں ہوئی، مریم کے دربار میں دعا قبول ہوئی۔ جب مریم کے دربار میں دعا قبول ہوئی، یہاں دربار کی عظمت ثابت ہو گیا کہ دنیا کے ہر جگہ سے بڑھ کر اللہ کے ولی کے دربار زیادہ عظمت والا ہے، اور اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے،
चलिए बोलिए बोलिए। मेरे ज़हन में ऐसी सवालें आ रही कि मैं हाँ, मतलब सवालें करना आते चाह रहेंगे क्योंकि आपको सिर्फ वली के दरबार से आपको हटाने की दलील आपको नजर तलाश करना है, नहीं 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 और हम मैं वली के दरबार हालांकि की आजमत हम देखिए साबित करना है। हमारे दलीलें अल्हम्दुलिल्लाह, आपके जितने भी दलीलें आएगी सारी दलीलों का काट हमारे पास है। नहीं, तो आप फिर आप सुनिए, उसूल पे चले जाते हैं ना, कुरान मसला यही शरीफ है। में फिर आप कुरान बोलेंगे ये शरीफ कानून में यहाँ ऐसे चलता है। सुनिए, कुरान शरीफ जी में अल्लाह ताला जी फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ, इन्ना सफा वल मरवता मिन मिन शाइरिल्लाह शाइरिल्लाह। फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैह। जहाँ जहाँ तक हमारी दलील है वहां तक ही, अभी हज के बारे में बयान जी नहीं कर रहा हूँ, शाइरिल्लाह के बारे जी में जी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं जहां तक पढ़ूं वहीं तक आप समझने की कोशिश कीजिए। इन्ना सफा जी। वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा तो मरवा। आयत 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 तो पूरी पढ़नी है ना मौलाना, फिर आयत के अंदर से एक वर्ड काट के फिर आप नहीं नहीं नहीं, बोलेंगे एक इसका बात मतलब ये होता है। मुकम्मल, एक आयत में जी हाँ बहुत सारे मसाइल एक साथ एक आयत हाँ, में तो भी है। पूरी पूरी एक आयत पूरी पढ़नी पड़ेगी। नहीं, पूरी पढ़ने पे कुरान शरीफ में जो सबसे बड़ी आयत है, फिर जी वो पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे मसाइल एक हाँ, तो साथ हैं। उस आयत की जो बात कर रहे हैं आप, लिखा पढ़ी और ये मतलब विरासत के मामले में आप जो बयान कर रहे हैं, हाँ वो हाँ सबसे बड़ी आयत वही है ना, सूरह हाँ बकरा की। हाँ वो आयत का मिसाल इसलिए दे रहे हैं आपकी, मतलब वो आयत लंबी है और उसमें कई सारे अहकाम है, तो आप इसको इसमें छोटी भी सी आयत भी उसी में। हाँ, इसमें भी कई सारे अहकाम है, जी। इसमें लेकिन शाइरिल्लाह। इस तरह से मतलब आयतों में से तोड़ मड़ोड़ के मतलब निकाल लेना ये गलत है। नहीं, तोड़ मरोड़ नहीं हो रही जी ना, आप पूरा जी सुनेंगे हाँ, तब तो वही समझ में मतलब आएगा। पूरी आयत पढ़ के उसका मतलब बताओ तो बात बनती है ना। नहीं, पूरी आयत में हज के बारे में भी है, हाँ हज के जी बारे में भी हाँ है, हज के अरकान भी है। हाँ, तो खाली और यहाँ अगर अगर इतना अलग होता तो यहाँ पे अलग आयत है, का वो ना रहता यहाँ अलग है, पूरी एक एक लफ्ज में हाँ। भी अहकाम, एक लफ्ज से भी, एक लफ्ज से वो मुझे भी पता है, अहकाम सादिर होता है। एक वर्ड जबर शेर पेश का भी मतलब अलग हो जाता है, मुझे इसका पता है। हाँ, लेकिन कुरान में पूरी आयत के ऊपर ही मतलब नहीं नहीं, निकाला कुल जा सकता आप है। सुनिए। ऐसा नहीं कि अगर इस तरह से अगर कुरान को आगे पीछे करके इधर ना करेंगे ना, तो फिर कुरान तो फिर मतलब अलग हो जाएगा। आप फिर बात समझ लंबी रहे कर हैं रहे हैं जनाब, आपको आप? मैं बोल जी रहा हूँ, आप सुने, गौर से नहीं मैं समझने की कोशिश करें। नहीं, उस दिन आप जी सॉरी, चलिए बोलिए, उस मैं दिन चुप आपने क्या, एकदम। मैंने क्या कहा उस दिन? नहीं नहीं, चुप हूँ, आप आप बोलिए। तोड़ मरोड़ने की बात कर रहे हैं, जब उस आयत में बहुत सारे मैंने कहा अहकाम है। मैंने कहा पूरी आयत की हाँ, तफसीर बताया करिए। पूरी आयत की तफसीर बताने अभी सारी रात आपको लूं तो अभी पूरी आयत की तफसीर नहीं होगी। मैं सिर्फ हाँ, एक तो वर्ड का, एक लफ्ज का माना बता रहा हूँ, उसके आगे के लफ्ज जब जरूरत होगी तो उसको भी बताऊंगा, जरूरत नहीं है तो उससे बयान नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब तोड़ मरोड़ना नहीं हो रहा है ना। तोड़ मरोड़ के बयान करना कब होता है? जब बात मुकम्मल न हो, आधी बात पेश किया जाए। अब मैं आधी अच्छा बात पेश नहीं कर रहा हूँ, मुकम्मल बात पेश कर रहा हूँ, लेकिन आप समझना नहीं चाह रहे, जी जी बिल्कुल। समझना नहीं चाह आधी बात। जब फमन हज्जल बैता अव इअतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा व ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। ये तो बहुत जी कुछ है इसके ये है अंदर, पूरी आयत, ये है पूरी आयत। बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ नहीं बताना है, बहुत कुछ बताने टाइम इसमें नहीं है, हाँ, जी बोलिए बोलिए। बहुत मैं कुछ चुप हूँ। बताने का टाइम नहीं है अभी। आप इतना लंबा जी वक्त जी आप जाया करें तो 5 मिनट मैं जी बोलना चाह बिल्कुल। रहा हूँ। अल्लाह फरमाता नहीं है, तो ऐसा करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अभी से जो बोलिए। बातें आप अल्लाह ताला, अल्लाह वालों के मजार का जो मकाम है वो मैं जी बयान करना चाह रहा हूँ। हाँ, इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा जी और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह की निशानी। अब सफा जी अल्लाह की निशानी क्यों है, मरवा अल्लाह की निशानी क्यों है? सफा मरवा, इसकी तफसीर और शान नुजुल सुनिए। जी शान नुजुल पूरा बयान करूंगा तो अब आपको समझ में आएगी। भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट, मैं तफसीर पढ़ मैं लूंगा, आगे स्क्रीनशॉट बोलिए। भी भेज दूंगा, पहले आप पूरी हाँ तफसीर सुनिए। नहीं, जो मतलब ये जो तफसीर की बातें हैं ना, ये मेरे पास भेज दीजिएगा ताकि मैं उसको हाँ, पढ़ लूंगा। बाद बाकी में भेज बात दूंगा, बताने से फिर भेज मुझे दूंगा। थोड़ा कम समझ में आया, क्योंकि इसमें कुछ हाँ, अलग आप पहले तरीके से सुनिए। लिखा रहता है। एक दो बदकार लोग काबे के अंदर जाकर बदकारी किया था। एक का नाम आसिफ था, एक का नाम नाइला था, और दोनों काबे के अंदर बदकारी करने की वजह से दोनों पत्थर हो गए थे अल्लाह के अजाब से। हाँ तो जब पत्थर हो गए थे, उन पत्थरों को दूसरे लोग मूर्ति समझकर वो पत्थरों को सफा खोजने और लगे। मरवा दो पहाड़ के ऊपर रखकर उसके पूजा कर रहे थे बुत परस्त बिल्कुल लोग। और वो जी सफा
सफा वो पहाड़ी वो मर्द के तरफ निस्बत करके वो सफा उसकी तरफ निस्बत कर रहे थे लोग और उससे पूजा कर रहे थे। मरवा उसकी औरत की जो मूर्ति है वो मरवा के पहाड़ पर रखी हुई थी और वो मरवा के पहाड़ की वो लोग वो जाके पूजा पाठ कर रहे थे। जब इस्लाम आया, इस्लाम का गलबा हुआ तो वो पत्थर की मूर्तियां सब तोड़ दिए, लेकिन हज के अरकान सफा मरवा की साई है ना, वो सफा मरवा की साई मुसलमान कर रहे थे। मुसलमानों के लिए हुक्म था कि सफा मरवा तुम भी साई करो। तो वो जो कुफ्फार कर रहे थे वो बुतों की पूजा करके वो ये पहाड़ पे जाके वो पूजा करता था, उस पहाड़ पे जाके उसकी पूजा करता था। अब वही मुसलमान जो है जाके वहां सफा पहाड़ी पे चढ़ते और मरवा पहाड़ी पे चढ़ते। अब मुसलमानों को कुछ दिल में अच्छा नहीं लग रहा था कि हम भी वो जो बदकार औरत है और बदकार मर्द है उनकी तो कहीं हम पैरवी नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सफा मरवा पहाड़ की शान बयान किया कि सफा मरवा ये बदकार लोगों की तरफ निस्बत नहीं है, सफा मरवा अल्लाह वालों की तरफ भी निस्बत था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा था। बीच में इन शैतानों ने वो निस्बत को गलत निस्बत देकर इन लोगों ने बुतों को रख दिया हुआ। पहले से ही सफा मरवा की साई हो रही थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से चला आ रहा था, क्योंकि हजरत हाजरा सफा मरवा साई दो पहाड़ को दौड़े इस्माइल अलैहिस्सलाम की पानी की तलाश में। तो उसकी निस्बत तुम याद करो, तुम बुरा निस्बत को तुम याद मत करो। और ये सफा इसलिए है, सफीउल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत है, आदम अलैहिस्सलाम की निशानी है सफा। सफीउल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस पहाड़ पे ठहरे थे। जब आदम और हवा से मुलाकात होना था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी मक्का गए, जाकर सफा की पहाड़ पे ठहरे और हजरत हवा अलैहिस्सलाम भी मक्का आए, आकर मरवा पहाड़ पे ठहरे। ठहर कर दोनों जब जबाल रहमत के पास गए, दोनों एक दूसरे से मुलाकात हुई, एक दूसरे को देखे, पहचान लिए। तो आदम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हुए सफा के नाम सफीउल्लाह के नाम से सफा हुआ, और उनकी औरत की तरफ निस्बत करते हुए हवा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हुए उसका नाम हुआ मरवा। तो अल्लाह वाले थोड़ी देर ठहरे, वो जगह अल्लाह की निशानी बन जाती है। क्या होती है? अल्लाह की निशानी, अल्लाह के वली। हवा क्या है? अल्लाह के वली। आदम क्या है? अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी। नबी या वली किसी जगह पे थोड़ी देर कदम रखे, वो जगह अल्लाह की निशानी। और अल्लाह फरमाता है ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे वो उसका दिल का तक़वा है। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे उसका दिल का तक़वा है। तो निशानी, अल्लाह के वली अगर कदम रखे तो निशानी होती है, और निशानी की ताज़ीम करना क्या है? तक़वा है। तो जहां जहां भी अल्लाह के वली रहते हैं, अगर हमारे गुमान में, हमारे हुस्न ज़न के मुताबिक अल्लाह के वली है, उनका कोई अमल खिलाफ शरा नहीं है, अल्लाह के वली है, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके बारे में बिल्कुल कन्फर्म हम कह सकते हैं कि अल्लाह के वली है, उनकी बात कर रहे हैं हम, आरे गहरे की बात नहीं कर रहे। आजकल तो बहुत सारे बेनामाजी भी अल्लाह के वली हो जाता है माज़अल्लाह, या जाहिल के नजदीक, जाहिलों के नजदीक, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो मुत्तफ़िका तौर पर अल्लाह के वली है, सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि, हजरत निजामुद्दीन, हजरत बख्तियार काकी, हजरत दाता गंज बख्श अली हजरवी, हजरत बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाहि अलैहि, और इसी तरह भी एक है दाता हयात का बाबा है। हाँ, तो जो पुराने 200-300 साल 400 साल पहले जो मुत्तकी परहेजगारों का जमाना था, उस जमाने के अल्लाह वाले को हम, जिनका तारीख साबित है, वो जगह पूरे जमाने में यही एक लोग मतलब सिर्फ परहेजगार होते थे, बाकी सब कोई कुछ नहीं। परहेजगार जो होते थे, जिनके परहेजगारी साबित है, जैसा सुनो, अब ये तो मतलब 400-500 साल पहले जैसे कि सिर्फ एक ही लोग तो नहीं होते थे कि वो परहेजगार। अब वो बहुत, इसलिए तो हर जगह अल्लाह वाले हैं। फिर वो लोग को भी वली कहना चाहिए ना, कि सिर्फ कहना चाहिए। मैं आपको मना कब कर रहा हूँ? आप जिसको वली कहना चाहो, आप जिनके तकवा तहारत पर आपको भरोसा है, कह सकते हो। होना चाहिए, फिर एक ही एक का कबर। वो उनसे, उस जमाने के लोगों से पूछ लेना। हम जिसको मान रहे हैं
मानने पर, एक को मानने पर कोई एतराज नहीं, 10 को मानने पर भी कोई एतराज नहीं। ऐसा क्यों हाँ, नहीं? उन्हें जब प्रमोट एहतियात भी करेंगे तो जरूरी है। सबको करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि एक ही लोग को लेंगे और बाकी को हाँ, तो छोड़ देंगे। तो इनके औरंगजेब साथ वो आलमगीर गुस्ताखी रहमत, नहीं ये कि हम भी देखिए, इतना परहेजगार थे। ये औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लीजिए। हाँ, जो आप तो हमको हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी बात पर आपको पहले से ही एतराज करना है, आपको आदत बन चुकी है एतराज करने की, करिए। लेकिन एतराज इसलिए करेंगे कि आपसे सवाल करने हैं, मुझे आपसे सवाल जानकारी करिए, लेना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए एतराज में तो औरंगजेब देखिए आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, सुनिए, मेरे दिल में अगर आएगा तो मैं करूंगा, क्योंकि जरूर आपसे सीखने के लिए मैं फोन कर रहा हूँ अच्छा, आपसे। सुनिए, ऐसा नहीं कि आपकी मैं इज्जत करने, इज्जत की अलग बात है, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें एतराज और सवाल ही होगा। जी ठीक है, बेशक। बाकी आप मिलेंगे तो आपको खाना पीना इज्जत की बात अलग है, मगर अलग अभी बात है, वो हम भी वही बात, आप जा रहे हैं ना अंदाज में सवाल पूछ सकते हैं, मैं भी कोई बुरा नहीं मान रहा हूँ। बात यह है, नहीं आप अभी सुनिए, आपने ऐसा कहा ना कि 400 आपको सिर्फ साल के एतराज बाद, ही करना है, तो जी सुनिए, मैं करूंगा। एतराज नहीं, वही आपसे मेरा टारगेट है, लेकिन हकीकत में टारगेट सारे देवबंदियों पर है। हाँ, आपको निशाना लगाकर सारे देवबंदियों को टारगेट कर रहा हूँ, समझे? आप कर रहे हैं ना? हाँ, मैं कर रहा हूँ। आप देखिए, मैं भी औरंगजेब समझ रहा हूँ, आलमगीर, मैं लेकिन बोल नहीं रहा हूँ, समझ रहा हूँ। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुने हैं? जी जी बिल्कुल, उनको वली मानते, उन्हीं के नाम से तो औरंगाबाद जिला का नाम रखा गया है। हाँ, तो वहाँ तो उनका औरंगजेब किला भी है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को वली मानते हैं आप? जी वली मानते हैं? नहीं 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 मानते? नहीं। अच्छा, चलिए, बड़े बड़े उलमा उनकी किताबों से हाँ, वो फैज लोग हासिल मानते करते होंगे, हैं। वो लोग अंदर तफसीर जाके वो पढ़े हैं, हम तो बस मैं नहीं अच्छा, मानता। चलिए, हमारे मैं और तो बस देवबंद ये के उलमा मानता हूँ कि उनको वली हाँ भाई, मानते हैं। सुनिए, वली नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि हाँ मतलब मुस्लिम आदमी थे, नमाज रोजा हज ज़कात जो भी अल्लाह का अरकान था करते थे। ठीक है, वैसे तो मैं चिश्ती तो मोइनुद्दीन को मुसलमानों भी का मानता हूँ, अच्छे देखिए, आदमी थे। बाकी ये आपके जितने बड़े बड़े वली आप लोग कहते हैं, मैं इनको अच्छा आदमी मानता हूँ। जो भी इनसे भी गलती हो, ऐसा नहीं कि इनकी गलती नहीं है। ठीक है, हाँ, इंसान ऐसा कोई बने ही नहीं जिससे गलती ना हो। मौलाना आइए, आप भी जानती है नेचुरल है, अच्छा, चलिए, गलती तो वो ऐसे अल्लाह छुपाए नहीं, या इंसान छुपाए, छुपाता सब कुछ है। ठीक गलती, है, बहुत सारी चीजें इंसान भी छुपाते हैं, बहुत सारी चीजें। हाँ, गलती इससे उनसे नहीं होती जो नबी है, नबी से नहीं होती है। नबी अगर करना भी चाहे तो अल्लाह बचा लेता है उनको, हाथ हटा देता है। हाँ, ये कहोगे नबी, हम मानते हैं इस बात को, और सहाबा की गारंटी तो नबी ने दी है, और बाकी सहाबा के बाद से गारंटी हम नहीं लेते किसी की। सबसे गलती होगी, हाँ, उस पर रुजू कर लो, तौबा करो, बस बात। अच्छा, तो बात ये औरंगजेब आलमगीर की बात हो रही थी। हाँ, औरंगजेब अल्लाह के वली थे, और हम भी मानते हैं, देवबंद के उलमा भी मानते हैं, बहुत जी बहुत बड़े अल्लाह के कामिल वली थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो मुसलमान जिसको अच्छा गुमान करे उसको हम अच्छा मानते हैं, इसलिए हम अच्छा मान रहे। तो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पर भी हम भी अच्छा ही नकली, कहते हैं, उनको कोई बुरा नहीं कहते, अच्छा ही कहते हैं। उनको बोलिए जो बोलिए। उनकी आदत शरीफा ये थी, जहाँ भी नकली फर्जी बाबा लोग कमाने खाने के लिए मजार बनाए हुए थे, जहाँ भी जाते वहां जाकर सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह, सलाम करते। अंदर से अगर जवाब नहीं आता, फौरन तोड़ फोड़ के मिट्टी में मिला देते थे। हाँ, जी तो जहां पर भी जाते थे, तो जहां मजार देखते, मजार पे जाके सलाम करते, और सलाम का जवाब नहीं आता तो तोड़ देते थे, क्योंकि उनको सुनने की सलाहियत थी कि वो मजार के अंदर की सलाम का जवाब सुन लेते थे। हाँ, वो कामिल करामत, साहिब करामत वली थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, खुद साहिब करामत वली थे, इसलिए बहुत सारे मजारात वो तोड़े हैं, समझे? तो आप जो बोले ना, हर गांव गांव में मजार है, बहुत सारे मजारात औरंगजेब मैं रहमतुल्लाह गांव की अलैह बात कर तोड़े। रहा हूँ। अभी मैं सूरत में आपको अगर मैं दिखाऊं, ये हमारे घर के बाजू में, 4-5 घर के बाजू में स्टेशन है, वैसे स्टेशन के पास एक मजार है। तो अभी बहुत इधर सारे मजार बाजार में चले जाओ, आप भी तमाम अगर, हर गली गली कूचे कूचे में वली पैदा है। हाँ, मैं बोल रहा जी हूँ, मैं अगर जी औरंगजेब की तरह कश्फ वाला वली होता, हाँ, मेरे अंदर भी अगर वैसी कश्फ होती, हर कब्र पे जाके मैं सलाम करता, और अंदर की हालात मैं देख लेता, तोड़ फोड़ के मैं भी बराबर कर सकता था, ये लेकिन किसने मेरे पास बताया वो कि कश्फ उनको नहीं है। कब्र की आवाज सुनने की सलाहियत थी? उन्होंने खुद कहा है
हाँ, अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं तोड़ता, अब मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ, नहीं आप नहीं भी नहीं तोड़ नहीं, नहीं पा रहे, तो तोड़ना बोल के फायदा क्या? सियासत की बात अलग होती है। सियासत बोल के ये जो आप फायदा बता क्या? रहे आप बोलने से कोई फायदा हैं, नहीं एक ना। मिनट बात तो सुनिएगा ना मौलाना, मैं क्या सवाल कर रहा हूँ आप उसको जवाब दो ना। जी, मैं कह रहा हूँ कि ये सलाहियत जो आप मुझे बता रहे हैं, क्या उन्होंने खुद कहा मेरे पास ये सलाहियत है, मैं सुन लेता हूँ आवाज़ कब्रों की? तो उनकी आदत शरीफत है, हर गांव में जहां जाते वहां मजार पे सलाम पेश करते, और जवाब नहीं हाँ, आता तो तोड़ देते थे। तो आपने ये समझ लिया कि उनको सब तो जवाब उनको सलाम का सुनाई जवाब देता है। आता, जवाब हर हाँ, जगह जहां और सलाम कौन करते सुनता था? और कोई था कबर के सुनने हालात वाला? से वाकिफ हो जाते थे, कबर के हालात से वाकिफ हो जाते थे, वाकिफियत की बुनियाद पे वो तोड़ देते थे, या तो फिर वो ये मजार को साबित कहाँ बरकरार से रखते हुआ थे। कि कब्र से आवाज आती थी? ये मैं पूछ रहा हूँ। जी, बाकी वो तो अलग मसला है, सियासत की बातें अलग हैं। बहुत सारे मंदिर भी तोड़े हैं, मस्जिद भी तोड़े, वो अलग मसला है, नहीं नहीं, सियासत की बात मंदिर है। की बात नहीं कर रहा हूँ, मंदिर की बात का मसला हाँ ही नहीं है यहाँ। मैं ही पूछ हाँ, रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना, हर गांव गांव में मजार, ये सब इतने वली, एक ही वली थे क्या, 10 वली थे? बहुत सारे वली, वली के बहुत सारे कैटेगरी हैं। जो वली को अल्लाह मशहूर करना चाहे, इंशाल्लाह मैं भी मरूंगा तो मैं भी लिखूंगा अपने कब्र के जिसान मौलाना वली। तो लोग मुझसे भी आए मदद करने। आप लिखने से वली थोड़ी हो जाएंगे। वली कौन बनता है, अल्लाह कौन किसको बनता है? बनाता है? सुनिए। अच्छा, वही आती है, वही आती है, क्या? वही आती है वली बनने के लिए। कौन बोले वही आती है? आप बोले अल्लाह ताला जिसको बनाए। तो वली भी अल्लाह बनाता है ना। हदीस बुखारी शरीफ की हदीस आपने पढ़े? अच्छा, बुखारी शरीफ नहीं में पढ़ा जो हूँ, हदीस नहीं है, पढ़ा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है कि बंदा जब मेरे नवाफिल के जरिए से मेरा करीब हो जाता है तो मैं उसके इतना हाँ करीब करता हूँ कि मैं उसका हाथ हो हाँ, जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। उसी उसी की तशरीह करते हुए मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, गुफ्ताए अल्लाह बुअत गर्चे अज हुल्कू में अब्दुल्लाह बुअत, कि उनकी बोली अल्लाह की बोली होती है। तो अल्लाह के वली जो होता है, अल्लाह उनको इतना करीब करता है, नवाफिल के जरिए से अल्लाह का मुकर्रब बनता है। जब मैं मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहता हूँ, ऐ जिब्रील, फलाने बंदे से मुझसे मोहब्बत हो गई है, तुम भी मोहब्बत करो। तो जिब्रील भी मोहब्बत करने लगते हैं। तो जैसा हाँ, वो तो नमाज वो फर्ज भी है। हदीस है कि मतलब मेरे तरफ एक कदम आओगे तो मैं दौड़ के आऊंगा, ये हदीस है, हाँ, बात ये सही है। हदीस है, बुखारी शरीफ मैं में है। मैं मानता हूँ। आप सुनिए, पूरी बात सुनिए, हदीस जी का पूरा मफहूम सुनिए। फरमाता है जी, कि मेरा बंदा, मैं एक बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। जिब्रील भी मोहब्बत करने लगता है। तो इससे ये साबित हुआ, जैसा नमाज फर्ज है, तो रोजा फर्ज मोहब्बत है, हज करो, फर्ज बात है। सही है, तो जिंदे तक करो ना, पूरी मरने बात के। सुनो। जब जी, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, वली की मोहब्बत भी फर्ज है, वली की मोहब्बत फर्ज है। तो जो वली है उसको कैसा पता चलता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पे आके तमाम फरिश्तों के साथ आकर जमीन में ऐलान कर देते हैं, और तमाम मखलूक, जिन्नात, इंसान, और शरीर इंसान और शरीर जिन्नात को छोड़कर बाकी तमाम मखलूक के दिल में अल्लाह ताला उस वली की मोहब्बत डाल देता है। तो वली से मोहब्बत करने लगते हैं सारे मखलूक। तो बाज ये वली, कौन ऐलान कौन करता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम आके? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों का ऐलान करते हैं, फिर फरिश्ते आकर जमीन पे हाँ, ऐलान करते हैं, फिर अल्लाह किसके लिए? मखलूक के दिल में मोहब्बत डाल देता है। मोहब्बत खुद ब खुद पैदा अच्छा, हो जाता है। जैसा कोई वली है, हम उसको पोस्टर छाप के पुराना वली है, वली है, वली है ये लिख के हमने अल नाम नहीं बुखारी में डाला, हदीस है। खुद ये ब खुद हदीस कहाँ है? लोगों अल के दिल में बुखारी में है अल्लाह ने कि डाला। ये हदीस कहाँ है? अल बुखारी में है कि तिरमिजी में, किसमें है? बुखारी शरीफ में है। हाँ, ये हदीस पूरा मेरे पास शॉर्ट भेजना। हाँ, भेजता हूँ। जो सिया ठीक है। सित्ता में और बहुत सारी जगह में है वली की विलायत के नहीं बारे नहीं, में। बस एक ही बार भेज देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। हाँ, मैं तो रिसर्च कर बात लूंगा यह उसके हुई बारे में। जी कि वली बहुत सारी कैटेगरी के वली है। वली के कितने क्वालिटी जी है मालूम? जी एक हदीस में जब सारे मखलूक के दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल दिया, और एक हदीस है जिससे ठीक है अल्लाह मौलाना, मोहब्बत फिर करता है। जी जी मैं समझ गया आपका खुलासा। मैं बस अब एंड करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि और भूख लगी, मुझे खाना एक बात खाना है। खुलासा करके बात खत्म करता हूँ। नहीं, कल करेंगे, कल इसी बात से लेके उठाएंगे बात को और आगे करेंगे। आप सुनिए ऐसा ना, नहीं है कि मतलब कोई एक कोई मिनट दूसरी आखिर बात। में बात यह खुलासा खत्म हो जाती है, आखिर में बात जी रह गया ये बात। जी वली बोलिए। की बहुत अभी तो सारे बात क्वालिटी बहुत है। है, बात तो अभी मैं छेड़ूंगा, बात बहुत है, क्योंकि अभी जितना बात किए ना इससे डबल टाइम और जाएगा मेरा। इसलिए मैं डबल कह रहा हूँ नहीं, इसके आगे कल आप टॉपिक।
एक महीना भी आप बात करते रहेंगे ना, इंशाअल्लाह आपको इतना दलील दूंगा, हर टॉपिक पर आपको इंशाअल्लाह तसल्ली कर दूंगा। आप यही मैं वली, बिल्कुल आपने कहा ना कि हर गांव में एक ही वली थे क्या, मुत्तकी परहेजगार एक ही थे क्या, उसका ही जवाब दे रहा था। आप उसका जवाब कंक्लूडिंग देने ही करिए, नहीं दे मतलब रहे। लास्ट बात लास्ट यह कमेंट जो है करना करिए। कि वली की बहुत सारे कैटेगरी है। बाज वली ऐसे हैं जिसको कोई नहीं जानता। हदीस में है कि एक ऐसा बंदा है जिसका बाल पूरा गंदा, बाल बिखरे हुए, कपड़े पुराने मैले फटे पर पुराने कपड़े हैं, और ऐसे जिसको कोई नहीं जानता हो, लेकिन लव अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रहु, कि वो कसम खाता है अल्लाह ताला उसकी कसम को टूटने नहीं देता। वो कसम खाता है, अल्लाह उसके कसम को पूरा करता है। तो जिसको कोई नहीं जानता हो वो भी वली है। अब जो कोई नहीं जानता था उसके मज़ार नहीं बने, और जिसके बहुत सारे मुरीद थे, बहुत सारे उनके शागिर्द थे, बहुत बड़े वली शहरत हासिल हुई थी, तो उसके मज़ार बने। तो बात यह है कि वली एक ही कैटेगरी के नहीं होते जिसको सब पहचानता हो। जो गुमनाम हो वो भी अल्लाह के वली है, जिसकी करामत है वो भी अल्लाह के वली है, जिसकी करामत नहीं है वो भी अल्लाह के वली है। वली की करामत जाहिर होना लाजिम नहीं है। वली करामत जाहिर करे तब भी वली है, जाहिर ना करे तब भी वली है। वली करामत को छुपाता है, ज्यादातर वली करामत को छुपाता है, बिल्कुल मजबूरी के वक्त में करामत जाहिर करता है। बहुत सारे ऐसे वली हैं जो बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, उनकी एक भी करामत जाहिर नहीं हुई, फिर भी अल्लाह के वली हैं। तो आजकल जाहिल है ना, सिर्फ वो तमाशा देखने के लिए ताबीज लेता है, ये बाबा की ताबीज बहुत काम कर रहा है, मुझे बहुत पैसा मिल गया, लॉटरी लग गई, ये वली है। तो माज़अल्लाह मौलाना मैं इतनी जहालत देखा हूँ, इतनी तो जहालत जहालत देखा वो, हूँ, अगर मैं आपसे बताऊँ तो आप हाँ, भी वो शर्मिंदा हो जहालत के हम जाएंगे। जिम्मेदार नहीं है, सब जिम्मेदार है। आप लोग जो है ना, एक तो उलमा से बदगुमान करने के लिए, उलमा के बदगुमान करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे फतवे दिए जिसकी वजह से आवाम उलमा से बदगुमान हो गए, और उलमा से बिल्कुल दूर नहीं, होने की बिल्कुल वजह से नहीं, जहालत आ बिल्कुल गई। नहीं। आप एक अगर मिनट, एक उलमा मिनट। सही तरीका से सही तालीम देते, गुमराही ना फैलाते, तो उलमा से लोग टच रहते आवाम, और आवाम गुमराह नहीं होते। जहालत क्यों आए? क्योंकि उलमा सही तालीम नहीं फैलाए, सही तालीम नहीं फैलाने की वजह से आवाम के अंदर बदगुमानी आ गई। हमारे हमारे उलमाए देवबंद के वो कहते ही नहीं कि तुम मजार मतलब जरूरी है जाना, वो बोलते सवाब के लिए से जाओ, लेकिन इतना प्रमोट नहीं करते, इतना नहीं करते कि आदमी वहाँ पे ऐसी ऐसी हरकतें करने लगे जाके। तो आप अगर हमारे आज जो माशरे में देखो, हरकतें आपके देखो, उलमा इतना उलमाए ज्यादा देवबंद की बोले हैं कब्र के तालीमत, बारे में पहले तो कि उनके आज उनके वो लोग खुद तालीमत ही समझाते कुफरिया हैं कि है। बहुत पीटे जाओगे। उनकी तालीमत ही जब कुफरिया है, उनकी तालीमत का कोई हम एक जर्रा बराबर भी कदर नहीं आप करते। ना माने, आप ना बाकी माने, आपसे कौन कह रहा आप वो माने। जो अहमियत, जो बातें ऐसे ऐसी हरकतें करने की बात कर रहे हैं ना, वो हरकतें हमारे तालीम में भी नहीं है, देवबंद की तालीम में भी नहीं है। वो हरकत का जिक्र ही तो मत बोलते भी कीजिए। तो नहीं है ना, आपके उलमा बोलते भी तो नहीं है ना। कौन बोलते मुझे नहीं? बताओ, ये तो आपका बताओ इल्जाम है। मुझे कि आपसे हाँ, ज्यादा हम बोलते हैं। आप तो खाली जो चीजें जायज है उसको आप नाजायज करने पर तुले हुए हैं, और जो नाजायज है उस पर तो ध्यान आपको नहीं है, हमको उसी पर ध्यान है। हम इतने बार हम बोलते हैं, कोई दूसरे आलिम नहीं बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह, जोड़े जहेज के खिलाफ, औरतें बेपर्दगी, अभी जोड़े लगा जहेज, शादी ब्याह में आपके, गैर एक शरई मिनट मुझे काम, इसके बताइए, खिलाफ मुझे सबसे मेरा ज्यादा आवाज हमारे उलमा उठाते हैं। हाँ, दहेज तो खत्म होने वाला है नहीं, उठाने से कोई फायदा नहीं है। तो खत्म होने बट तो लेकिन ये ड्यूटी पूरा करना है ना, हमको खत्म करना हमारी ड्यूटी हाँ, नहीं है। खत्म अल्लाह वो करेगा, भी खत्म वो कौन भी करेगा? वो भी एक हद तक वो भी एक हद बुराई तक खत्म सही कौन है, करेगा क्योंकि आज बोलिए? के बुराई खत्म कौन करेगा? बुराई खत्म करने वाला तो अल्लाह ताला है। अल्लाह है। तो बस हमारा ड्यूटी क्या अपना है? अपना ड्यूटी करते रहना है। हमारा ड्यूटी बोलना है। हम्म। हमारे पास तलवार नहीं है, बंदूक नहीं है, हमारे पास सिर्फ बोलने के लिए जुबान है, इल्म है। हमारा इल्म जो है वो हम बोलकर हम अपनी जब आप ड्यूटी ये पूरा कहते करेंगे। हैं ना, जब आप ये कहते हैं ना कि मुसीबत में हो चाहे जहाँ हो, पुकारो गौस पाक को या अली ये इनको आला हजरत को, हाँ, तो ये कौम इतनी जाहिल है क्या के पुकारने से मुराद अब आपे से तो बाहर होएगी ही ना। अब पुकारने से मुराद क्या है? पुकारने से मुराद ढोल बजाना है? मतलब उनसे उनसे मांगो, पुकारने से कब्र पे कहते हैं जो मुझे देखो, मुझे बेटा दो, मुझे हम दौलत दो। अगर सुनो, जी
हम अगर कोई हुक्म दे और हुक्म से बढ़ा चढ़ाकर आवाम कर रहे हैं, हमारे हुक्म को ठुकरा रहे हैं, हाँ हुक्म से बढ़ा चढ़ा के पेश करना भी हुक्म को ठुकराना है। हुक्म को ठुकराना है, हुक्म से बढ़ा चढ़ा के पेश करना भी हुक्म को ठुकराना ही है। हाँ, आप अगर 2 रकात नमाज फर्ज है, मौलाना, फजर की 2 मौलाना रकात आप है, बात कर रहे हैं, आप 2 रकात के 4 रकात करोगे तो ठुकराना हुआ। इतना जाहिल कोई नहीं है कि 4 रकात को 3 रकात पढ़े, 3 को तो 5 ऐसा पढ़े। ही जब 4 रकात को ऐसा 2 नहीं है, रकात ऐसा के नहीं फिर है, 4 रकात बिल्कुल नहीं है। करेगा, मैं बड़े बड़े 2 उलमा, रकात को आपके 4 जितने रकात बड़े करेगा बड़े तो उलमा ठुकराना हैं, हुआ। इसी तरह हमने जब आपके कहा, सुनो, हाँ अरे जी, भाई इतना क्यों बोल रहे हैं, जब हमने कहा कि सिर्फ एक चादर चढ़ाना है, तो आप चादर पे चादर, चादर पे चादर धंधा करके वो मुजावरों का पेट भर रहे हैं। वो जहालत है, नादानी है, बेवकूफी है। इसलिए अजमेर में जाके हर साल जब अजमेर जाता हूं मैं, कम से कम 15-20 लोग मुझे चादर का पैसा देते हैं। सुनो, मैं आंध्र प्रदेश से अब या उड़ीसा हर से, सुनो, जलसे में, एक मिनट आप बोलिए, अच्छा बोलिए। मैं ये बात बोल रहा हूँ, सुनो, हर साल जब मैं अजमेर शरीफ जाता हूँ, कम से कम 10-12 लोग मुझे चादर का पैसा देते हैं, जाके वहां चादर चढ़ाओ। मैं बोला तुम्हारा पैसा तुम रख लो, मैं चादर नहीं चढ़ाऊंगा, मैं खा जाऊंगा या किसी गरीब को खिलाऊंगा। तो बोलते हैं नहीं हजरत चादर चढ़ाओ। मैं बोला नहीं, चादर चढ़ाना बिल्कुल, ये ऐसा चादर चढ़ा के राबजियों का पेट भरना है। और अजमेर में बिल्कुल चादर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहां शिया राबजी मुजावर है। आप 1000 रुपया का चादर चढ़ाए, उसी चादर को फिर दुकान में जाके दुकान में बिक कर फिर दोबारा चढ़ रहा है, दूसरे आदमी खरीद रहे हैं। सिर्फ खरीदना बेचना हो रहा है, चादर का धंधा हो रहा है। चादर पे चादर, मनोटनो चादर चढ़ा रहे कब्र पे, मजार शरीफ पे, वो जायज ही नहीं, बिल्कुल जायज नहीं। सिर्फ ये वली की आजमत के लिए एक चादर चढ़ा रहे हैं। देखिए ये मौलाना, एक बात और मेरी ले लीजिए। हाँ, आवाम जो है, अगर मौलाना एक बार किसी चीज को तकरीर करे, उससे मुतासिर नहीं होता है। जब सब उलमा इसी को करने लगते हैं ना, तो सोचता है कि चादर चढ़ाना फर्ज है, नमाज पढ़ना नहीं है। अच्छा, कल मैं आपको कल ये फर्ज है, कल ही ये 10,000 रुपया आपको ऑनलाइन इनाम दूंगा। यहाँ तक तो लोग आपके उलमा सुनिए, कहते हैं कि नमाज पढ़ना सुनिए, वहाबियों का काम है, नमाज पढ़ना वहाबियों का काम है। अच्छा, आपको मैं 10,000 रुपया का इनाम दूंगा। एक शख्स को ऐसा ढूंढ कर लाइए जो कहे चादर चढ़ाना फर्ज है। 10,000 रुपया आपको इनाम दूंगा। क्या क्या? 10,000 रुपया आपको इनाम दूंगा कल ही ऑनलाइन। मुझे इनाम मत दीजिए। मैं तो फिर आप झूठ क्यों फैला रहे हैं? ऐसा कोई भी बंदा ऐसा नहीं कह रहा है चादर चढ़ाना फर्ज है, नमाज से भी बड़ा फर्ज है, नहीं कहता। फिर आप क्यों कह के हमें बदनाम कर रहे हैं? मैं आपको तो नहीं कर रहा हूँ, हमको कह रहे हैं ना चादर चढ़ाना फर्ज। उलमा जब कहेंगे, हमारे उलमा कह रहे हैं एक चढ़ाओ बोल के, एक हमेशा मौलाना जलालुद्दीन साहब ये कह रहे हैं, ये करते हैं, ये फर्ज है, तो प्रश्न लेते आप ना। मैं आप तो प्रश्न नहीं कह रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। जब मैं लोगों को खुद मना कर रहा हूँ, मैं प्रश्न ले रहा हूँ, मैं खुद मना कर रहा हूँ कि भाई चादर पे चादर मत चढ़ाओ। एक चादर मजार पे पड़ी रहे, 2 साल के बाद पुराना हो जाता है, फट जाता है, फिर 2 साल के बाद दूसरा चादर चढ़ाओ। आजकल तो इतना मजबूत चादर आ रहा है, 10 साल एक चादर रहे तो नहीं खराब होगा। हाँ, तो वो चढ़ाना जरूरी नहीं है। चादर चढ़ाना कोई सवाब है ही नहीं। साल का मैं तो कहता हूँ 20 साल भी नहीं होगा, क्योंकि उसको इतना तगड़ा बना दिया कि चादर फटने और गर्दा होने का कोई चांस ही नहीं है। तो फिर ये आवाम जो है कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात की तरफ, उलमा की बात पे नहीं चल रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात पे चल रहा है। तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उसका इल्जाम हम पे लगाना बेकार है, फालतू फजूल है। क्यों नहीं? आपके आवाम, अगर बरेली आप ये कह रहे हैं कि हमारे उलमा ये चीज कहते हैं, तो इल्जाम किस पे होगा? बरेली आवाम पे होगा कि उलमा पे होगा? जो हमको उलमा माने। आप मुझे बताइए, अगर कोई देवबंदी ये कहे कि नमाज छोड़ना गलत है और जाके कब्र पे सही करना, कोई देवबंदी ऐसा नहीं कहेगा कि नमाज छोड़ के पहले जाओ चढ़ाओ। कहेगा पहले नमाज पढ़ो, कब्र उबर बात में जाना चढ़ाने चादर। क्या बोले आपने? नहीं सुने आप? नहीं सुना, फिर से बताइए। आवाज कट रही थी कि यार सुनाई नहीं दिया? नहीं, समझ में ही नहीं आया आपको, समझ में आपकी बात समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि देवबंदी आवाम से, सॉरी यार लग गई मुझे बहुत तेज से दरवाजा। बोलिए। हेलो मौलाना।
हाँ दरवाजे से लग के, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ किसी देवबंदी जो मतलब जाहिल भी होगा ना, उससे आप कहेंगे कि नमाज छोड़ दो, जाओ कब्र पे चादर चढ़ाओ, वो भी कहेगा नमाज मत छोड़, पहले जाके नमाज पढ़ ले, कब्र पे चादर बाद में चढ़ाना। और बरेली उलमा को कहो नमाज पढ़ लो, नमाज बाद में पढ़ेंगे, पहले चादर चढ़ा के आएंगे। ऐसा तो नहीं है, आपका गुमान है, आवाम में आप आवाम को गुमान है जानते हैं। आपका, ये गुमान नहीं है मौलाना, गुमान नहीं नहीं है, हम तो यही कह रहे हैं। मैं तो आज तक, मैं मौलाना हूँ, सुनिए, जी कितनी जगह जब मजार पे चादर चढ़ाने की बात होती है तो आप सिर्फ उस जगह जाएंगे, आप सिर्फ उस तर्ज अमल पे रहें। आप तो मतलब आवाम की जो बातें चल, मैं जाहिल के, इसीलिए जाहिल को मैं मिसाल दिया, उलमा की मिसाल। आप तो उलमा के बीच में रहते हैं ना? नहीं, मैं को जाहिल आवाम के बीच में रहता हूँ, आवाम की इमामत करता हूँ मैं, हर जगह आवाम के, आवाम के साथ। मैं अकेला आलिम, मैं है अकेला हूँ, सारे आवाम पूरे बस्ती में जो है 2 मस्जिद है, वो 2 मस्जिद में सिर्फ हाफिज है, लेकिन आलिम तो 2 मस्जिद में भी नहीं है। करता कबर को ही है, नहीं कहेगा कि नहीं पहले चल के नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ ले। तो ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा, नफिल का तरफ ना हो, आज तक मैंने नहीं देखा। जैसा समझो अभी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक मजार है, वहाँ के यहाँ से लोग चादर लेके जा रहे हैं, तो मुझे बोलेंगे हजरत हमारे साथ आप चलो, मजार पे चादर चढ़ाने का है। एक तो मैं उनको बोलूंगा भाई चादर, मैं ऐसा चादर चढ़ाने मैं जाता नहीं, क्योंकि चादर चढ़ाने का आज ऐसा सिर्फ रिवाज हो गया, चादर पे चादर, चादर पे चादर रिवाज हो गया, मैं जाता नहीं। तुम लोग नमाज पढ़ो, वहां जाकर भी नमाज की पाबंदी करो, यहाँ पर भी नमाज की पाबंदी करो, नमाज को तो तुम आते नहीं हो। सारी तकरीर चिल्ला चिल्ला के कर देंगे, वो चीजें धीरे से बोल देंगे, नमाज की इबादत करो, नमाज पढ़ो, तो आवाम इसको हल्के में लेती है। धीरे से, हम तो धीरे से बोले, इतना हमसे हमारी तकरीरें सुनो, आकर 2 जुम्मा हमारी तकरीर सिर्फ सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। आप सिर्फ देवबंद के उलमा का सुने हैं, हमारा सुने ही नहीं, हमारा सुने ही नहीं, सिर्फ दूर से बदगुमानी किए हुए हैं कि बरेलवी लोग सिर्फ बदगुमानी कर। आपका नहीं सुना, आपके उलमा का सुना हो। हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हर बुराई को पहले रोकने वाले हमारे उलमा है। सुनिए, अभी एक मिसाल देता हूँ। बिल्कुल नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक मिसाल हम देते हैं, एक मिसाल को जानते हैं मौलाना? अमीनुल कादरी, आप बोलेंगे जज्बात में हो रहे हो। अमीनुल कादरी को जानते हैं? अमीनुल कादरी हमारा कोई मोतबर आलिम नहीं, पहले भी कह चुका हूँ। अमीनुल कादरी आलिम है ही नहीं, हमारे मोतबर है ही नहीं। मुफ्ती शमसुद्दीन है, मुफ्ती शमसुद्दीन है, वो भी नहीं है। वो है हमारे मोतबर आलिम है, वो है मोतबर आलिम है। हाँ। ये लैपटॉप बाबा अपना, लैपटॉप बाबा कौन, नाम कहिए। अरे नाम से वाकिफ नहीं, लैपटॉप बाबा से ही मशहूर है वो। नहीं मशहूर, नाम से मशहूर है। आप ये नाम चिढ़ाने के लिए कोई और कुछ कहता है? नहीं कहते, जो लोग कहते हैं वही मैं भी कह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं वही मैं भी कह रहा हूँ। देवबंदी अहले हदीसों का पोल खोल रहे हैं, उनकी कुफरियात जो है, उनके मौलवियों के जो कुफर है वो लैपटॉप से दिखा रहे हैं, इसलिए उन चिढ़ाने के लिए लैपटॉप बाबा कहते हैं। तो लैपटॉप उनका नाम क्या है? नाम नहीं वाकिफ है, इसीलिए तो नाम पहले उनका नाम जानकर आइए फिर बोलिएगा, ठीक है? आप समझ गए कि नहीं ये बताइए? नहीं, मैं नहीं समझा। बहुत सारे लैपटॉप लेके बैठते हैं आजकल, एक ही है थोड़ी। मैं भी लैपटॉप लेके बैठता हूँ, मोबाइल लेके बैठता हूँ, तो बता रहा हूँ। मुझे बोलेंगे मोबाइल वाले बाबा। लंबी टोपी लगाते हैं, दाढ़ी सिर्फ थोड़ा सा ही है, और मतलब चश्मा लगाते हैं, अमामा भी बांधते हैं, लंबी टोपी भी लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो आप पहले नाम पूछ कर आइए, नाम तहकीक करके नाम लेकर आइए, फिर मुझे बात कीजिए, ठीक है? चलिए ठीक। हाँ, अमीनुल कादरी तो आपके किसी लायक का नहीं है मौलाना। अमीनुल कादरी किसी लायक का नहीं है। अमीनुल कादरी के तकरीर आवाम सुनना छोड़ दे, और अमीनुल कादरी को कहीं जलसे में बुलाना छोड़ दे, ये बिल्कुल वो ये लोग क्या है, हमारे मसलक आला हजरत का जो भी हासिद है, हसद करने वाले हैं। बहुत से लोग खुद को सुन्नी कहते हैं, लेकिन आला हजरत से हसद करते हैं, और आला हजरत के हर हसद करने वालों से ये लोग गले मिले हुए हैं। हाँ, आला हजरत से हसद करने वालों से ये लोग बहुत नजदीक। तक उनको बहुत अच्छा मौलाना समझता रहा, उनकी तकरीर भी मैं सुनता रहा। कौन बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? मैं और क्या, हमारे दोस्त हैं जो आला मतलब आपके फिरके वाले हैं, वो लोग भी सुनते हैं, बोलते हैं कि मौलाना ये बहुत मस्त
मुझसे बोलता आपसे ये मौलाना बहुत मस्त है, इनका सुना नहीं करो। नहीं, वो तहकीक एहतियात नहीं है और सुनी सुनाई रटी रटाई तकरीर करते हैं, और मैंने उनके बहुत सारी तकरीरें मुझे पसंद नहीं है, मैं सुनता भी नहीं। और जो जो और मौलाना सुनिए, शमसुद्दीन की बात कर रहे हो वो तो देवबंद की कैटेगरी में उनको फेंकते हैं, बरेली उलमा। कौन बोले? हाँ, आवाम बोलते हैं। नहीं, आवाम क्यों बोलते हैं? कोई आवाम नहीं क्यों बोलते। नहीं? जब वहाँ कौन सी बात गलत, देवबंद के कैटेगरी की कौन सी बात करी उन्होंने, बोलो। यही कि मतलब मज़ारों पे मतलब औलिया को मतलब कैसे, पूरा वर्ड नहीं आ पा रहा है मुँह पे, नहीं तो मैं बोल देता। बोलते हैं नहीं नमाज नहीं, बोलो पढ़ो, आप, वली मफहूम बताओ, वली मफहूम। वली वली के चक्कर में ना रहो। उनकी खुद गारंटी नहीं कि वो अपने आप को बचा ले, तुम्हें क्या बचाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना मैंने, ऐसा ऐसा हाँ? नहीं कह सकते, नहीं सुना? ऐसा सुना ही नहीं नहीं। सुना मैंने। और देवबंद की कैटेगरी की बात कौन सी हाँ, है वो मालूम? अमीनुल सुनो, कादरी के सामने बैठे थे, वो अमीनुल कादरी के सामने बोलते हैं, अमीनुल कादरी का वो जवाब दे रहे थे, वो वाला तो सुना होगा ना? नहीं मैंने सुना नहीं। वायरल वीडियो तो देखते होंगे ना? नहीं, मैं इतना लाखों करोड़ों वीडियो डेली अपलोड होता है, मैं कौन सा सुनूं, अरे बोलिए। मौलाना, फिर चलिए, तो मैं सोचा जहन में आ जाएगा। मेरा मकसद अच्छा ये नहीं है कि मतलब आपको याद ही हो, अच्छा, सुनिए, मतलब देवबंद जैसे की होता है ना कैटेगरी की वाकया, बोली कौन सुना सी रहता है? है तो जहन में सुनो आ जाता है। सुनो, देवबंद की कैटेगरी को जो कुफरियात है वो मैं बोलता हूँ, हाँ, वो हमारे कोई आलिम अगर बोले तो हमारे जूती की नोक पर है। वो देवबंद की कैटेगरी की बोली क्या है देखिए कि देखिए, अवाम अवाम इतना जज करती है, जो भी नमाज और कुरान और हदीस की बात करेगा फेंक देंगे ये अहले हदीस है, ये देवबंदी है। कौन? जो ऐसा तो कब्र की हरगिज बात नहीं है। करेगा वो बोलेगा पक्का सुन्नी है, नमाज पढ़ता ऐसा हूँ, नहीं रोजा है, रखता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत ऐसा सारी है, तकरीरें हैं। ऐसा है सिर्फ मौलाना। नमाज के बारे में ही सुनो, मेरी तकरीर भी हाँ, पूरा यहाँ ओनली तक तो नमाज अफवाह के बारे लोगों में ने है। फैलाया हुआ है कि जो नमाज पढ़ता है वो सिर्फ वहाबी है, वहाबी की फितरत है नमाज पढ़ना। हाशमी मियाँ कौन है आपके? मतलब है हाशिमी मोतबर मियाँ आलिम है हाशमी मियाँ? हाँ हाशमी मियाँ, है, हाँ, वो तो है। नमाज वालों को शैतानों में गिनती करता है। तो नमाज वालों में शैतानों में नबी ने गिनती किया तो मैं क्या करूं, हाँ, बोलिए। हाँ, नमाज वालों को वो ऐसे हाँ, नमाजी, वो बोलता अल्लाह है कुरान तबलीगी में, जमात जो जितना अमल करते हैं, सुनिए, शैतान भी बहुत अमल करता था। नमाज, नमाजी की कितनी हाँ, क्वालिटी है? कितनी क्वालिटी है? कुरान से बताइए, कुरान से, नहीं तो मैं आप बताऊं। बताइए, आप बताइए। कुरान की आयत में मैं नमाजी की दो क्वालिटी की कुरान वो से मैं बता रहा एक हूँ, मिनट, चलिए, इस बहस में बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या, 2 मिनट में, और 2 मिनट एक में बात मिनट, खत्म करेंगे, कल बात होगी फिर। सुनिए, एक मिनट, ये मैं पूछ रहा था, मेरा एक सवाल ले लो तो। वो सवाल कल ये कल मोतबर, करना, कल ये सारे सवाल हाशमी याद मियाँ करके कल मोतबर करना। आलिम है आपके? मोतबर हाशिमी मियाँ आलिम है की बात आपके? कंप्लीट कर दूं, मैं हाशिमी मियाँ की बात कंप्लीट कर दूं, फिर कल आप बात क्या हो। समझते हैं इनको? आप इनको क्या समझते हैं? हाशिमी मियाँ देखिए, आपसी कुछ इख्तलाफ रहेगा, लेकिन हाशिमी मियाँ नहीं, चलो आप हमारे सुन्नी या ही है। आप सीधा सीधा दो टोक में जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप क्या समझते हैं? मोतबर सुन्नी आलिम है, है आपके? हाशिमी मियाँ भी सुन्नी है, ठीक है, बोलिए आगे। आपके 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 हिसाब से क्या है? हाँ, आप हमारे अभी हिसाब से सुन्नी है। मैं उनको बोलूंगा तो आप कहेंगे कि जैसे अमीनुल कादिर के बारे में मैं बोला तो आप कहेंगे ये मोतबर आलिम नहीं है। तो मैं अगर इनके बारे में आलिम मैं है, बोलूंगा तो आप कहेंगे ये नहीं। हाशिमी मियाँ मोतबर है आलिम है, आपके? मोतबर है। चलो बोलो आगे। आपके लिए मोतबर है? हाँ, मोतबर है। बिल्कुल ठीक है, बस इसके बाद मैं कल आपसे बात करूंगा, ठीक हाँ, है? मोतबर होना, टॉपिक, और हाँ, इख्तलाफ आपस हाँ, में अगर कुछ इख्तलाफ रहेगा, अगर इख्तलाफ तो मैं फुरूई अपने अब्बा इख्तलाफ, से भी करता हूँ मौलाना, आपकी क्या बात है? इख्तलाफ तो मैं अपने अब्बा की बात से करता हूँ। और हाँ, तो बोलिए, इख्तलाफ होगा अगर होगा। इख्तलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इख्तलाफ लेकिन होना, हमारे मैं तो सुन्नी ही कहता हूँ है, भाई भाई में होता है उसको इख्तलाफ। हम वहाँ भी नहीं समझते उसकी हाशिमी मर्जी है, मियाँ उस को। समय वो नहीं जाएगा। इख्तलाफ हो गया, इख्तलाफ के माने क्या है? उसकी बात ना मानना, दूसरी बात मानना। हाँ, इख्तलाफ का मसला ये है ना। अच्छा सुनिए, मैं 2 क्वालिटी के नमाजी हाँ 1 मिनट में बोल देता हूँ, 1 मिनट में। मौलाना, अल्लाह फरमाता मेहरबानी है, करके आप कल बात करिएगा। 1 मिनट, और जब बहुत, इतनी देर हुआ, मुझे अब 2 बहुत मिनट तेज बाद, भूख लगी है, मैं कब से रखने वाला था। और दो आप जान रहे कितना डेढ़ मिनट 2 दो मिनट घंटा हो यही गया। बात बोल के खत्म करूंगा। नमाजियों को शैतान की कैटेगरी में खुद अल्लाह कल ने बता रखा, दीजिएगा रसूल ने क्योंकि अभी रखा। भूख लगे, समझ में अल्लाह आएगा नहीं फरमाता सही है, से। फवाइलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजी के लिए तबाही हो। तो बर्बादी, नमाजी को बर्बादी कह रहा, बर्बाद होने वाला कह रहा है अल्लाह ताला। तो जो अकीदा दुरुस्त नहीं है, कुफरी अकीदा रखता है, तो वैसे नमाजी को शैतान की कैटेगरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। इसलिए अगर हम नमाजी को शैतान की कैटेगरी में रख रहे हैं तो बद अकीदा, गुमराह, बेदीन नमाजी, जो सिर्फ नमाज की फिक्र करता है, अकीदे की फिक्र नहीं करता, और नमाज से जो पहले कबर पे अकीदा है। पूजा करे, नमाज रोजा से मतलब ना हो, वो सही है? नमाज रोजा से मतलब ना हो, वो भी गलत है। नमाज हाँ? रोजा, सिर्फ नमाज रोजा करे, अकीदे से मतलब ना हो, वो भी काफिर है। जिसका अकीदा से मतलब नहीं है, नमाज से पहले तो क्या अकीदा है। अकीदा 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 खराब क्या है मतलब ये लोग देवबंदी का? का अकीदा कुफरिया है, वो तो मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, आपने 11वीं शरीफ लेके आए।
कल इंशाल्लाह अकीदा क्या है वो अकीदे पर बात करेंगे आपने कल। कहा मौलाना, आपने कहा हाफिज साहब एक टॉपिक ले लीजिए, मैं ले लिया। तो कल अकीदे की टॉपिक मैं ले इस लेते पे हैं, बात ठीक है? करूंगा तो मैं उस पर बात करता ना। कल लेंगे अकीदे की टॉपिक, देवबंदियों का कुफरी अकीदा क्या है, काफिर क्यों है देवबंदी, ये टॉपिक पे कल बात करेंगे, ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, इसलिए अकीदे से जो मतलब नहीं है वो बेईमान है, और जिसको नमाज से मतलब पहले नहीं है वो यही फासिक बात है। कर लेते ताकि इसके बाद ही सारा चीज समझ में आएगा। हाँ, पहले ये क्योंकि बताइए, सारा खेल यही है कि मतलब सारा यही खेल सबका अकीदा है, खेल। सारी सारा चीजें खेल। बुनियाद अकीदा है। अकीदा जिसका सही नहीं है वो काफिर है, और उसकी कोई नमाज नहीं है, उसकी कोई रोजा नहीं है। और जिसका अकीदा सही है, नमाज नहीं है, वो भी फासिक व फाजिर है, गुनहगार है, मुजरिम है, बहुत बड़ा गुनहगार है। ठीक है मौलाना, इजाजत दीजिए। दो चीज है। लंबी चौड़ी ओके, गुफ्तगू। शुक्रिया, थैंक यू।